वेट लॉस ट्रेनिंग। ठीक है, फिलहाल मैं जो ट्रेनिंग लेकर आई हूँ वो है स्किन केयर की ट्रेनिंग। एक मिनट है ना क्या। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक सही स्किन केयर रूटीन, है ना। क्या करना चाहिए अच्छी स्किन को मेंटेन करने के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग ज्वाइन कीजिए। विद इन 2 मिनट मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जहां जहां लिंक अभी नहीं पहुंचा है वहां वहां लिंक और पहुंचा दीजिए। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मीटिंग अटेंड करें। ठीक है, चलिए तो आप लोग जल्दी जल्दी से लोगों को ज्वाइन करवाइए मीटिंग के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज जो मुझे 10 लाख की जो इनकम आई है वो आपके सपोर्ट की वजह से है, और आप लोगों को बहुत जल्द आएगी। ठीक है, आप भी 10 लाख रुपए महीने का कमाओगे, ये मैं बोलती हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर अभी 1-2 मिनट का समय लें, आप लोग ज्वाइन करें। ओके, आई एम बैक। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक सही स्किन केयर रूटीन की, है ना। स्किन हमारी, जैसे आपने देखा होगा, आपने कुछ महिलाओं को देखा होगा जो गांव से बिलोंग करती हैं या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपने देखा होगा ना, 50-60 साल की एज में वो कैसी हो जाती है। देखा है आपने? 50-60 साल की एज में वो एकदम ऐसी हो जाती हैं, मतलब बॉडी अजीब सी हो जाती है। अगर हम स्किन की बात करें तो उनकी स्किन भी अजीब सी हो जाती है ना। रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं, है ना। समय से पहले बूढ़ी लगने लग जाती हैं। वहीं आप उन्हीं उसी एज की सेलिब्रिटीज की बात करो, मलाइका अरोड़ा को कितने लोगों ने देख रखा है? देखा है आपने मलाइका अरोड़ा को? मलाइका अरोड़ा ही तो नाम है उनका। आज एक्चुअली मैं एक वीडियो देख रही थी, तब मैंने देखा कि भाई 51 ईयर्स की एज में चल छैया छैया पे डांस कर रही है, वो भी फुल एनर्जी के साथ में। एज क्या है? 51। आप में से बहुत सारे लोगों की मम्मी की एज होगी ये। सही कहा ना मैंने? आपने देखा है? बिल्कुल फिट है वो, है ना। स्किन देखी है, ग्लोइंग, परफेक्ट स्किन है। देखो, परफेक्ट स्किन में क्या होता है ना, एक सही स्किन के रूटीन होता है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। ये जो होता है ना, चिया सीड्स, मेथी का पानी और पता नहीं किस किस चीज का पानी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक सही स्किन केयर रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छी डाइट, तब आप लंबे समय तक यंग रहते हो। अभी किसी ने लिखा था शिल्पा शेट्टी, क्या एज रही होगी शिल्पा शेट्टी की? कोई आइडिया है? मुझे पता नहीं, पर जहां तक है 50 के अराउंड तो रही होगी ना। अभी आज ही पता चला मुझे कि मलाइका अरोड़ा 51 ईयर्स की है, 56 ईयर्स की है। ओ एम जी। कोई कह रहा 47, कोई कह रहा 56। आप बताओ कितनी? मुझे नहीं मालूम, गूगल से पूछ लो, वो बता देगा कितनी एज। एग्जैक्ट एज बताओ, एग्जैक्ट कि है कितनी। कोई कह रहा है 56, कोई कह रहा है 55, कोई कह रहा है 41, कोई कह रहा है 47, कोई कह रहा है 51। मैं, रियल एज क्या है भाई? 50 के आसपास तो है ना? 50 है श्योर, कोई एज नहीं बता पा रहा लेकिन मैं, चलो 50 मान लेते हैं। मलाइका का तो मुझे पता है, आज ही वीडियो देखा था मैंने, 51 लिखा हुआ था उस पर। ठीक है, 49, 49। ठीक है, 49 मान लेते हो। 2-4 लोगों ने 49 बोला है, मैं 50 मान लेती हूँ। 50, ओके।
अभी मलाइका की तो एज 51 है ना। अब शिल्पा शेट्टी का हम मान लेते हैं, क्योंकि शिल्पा शेट्टी भी, अभी देखो अक्षय कुमार 57 ईयर्स के हैं, अभी अक्षय कुमार यही घूम रहे हैं जयपुर में, है ना। अक्षय कुमार की एज है 57 और अक्षय कुमार के साथ में शिल्पा शेट्टी ने काम किया हुआ है, तो 50 लेके चलते हैं, ठीक है। 50 साल की आपकी मम्मी की जो एज है वो अराउंड इतनी होगी ना, है ना। अभी जितनी भी फीमेल्स यहाँ पे 24-25 साल की एज की बैठी है, 26 साल की एज की बैठी है, 27 साल की एज की बैठी है, आपकी मम्मी की एज 50 के आसपास है ना। मे बी 52 हो सकती है, 53 हो सकती है, मेरी मम्मी 55 में ही चली गई, है ना। 55 हो सकती है ना। अब आप बताओ, शिल्पा शेट्टी और आपकी मम्मी कौन बड़ा लगता है, बताओ। तो दोनों में से बड़ा कौन लगता है। आपकी मम्मी की एज भी अप्रोक्स उतनी होगी जितनी एज इन दोनों हीरोइंस की है। कौन बड़ा लगता है, आपकी मम्मी बड़ी लगती है, शिल्पा शेट्टी बड़ी लगती है, आपकी मम्मी बड़ी लगती है, मलाइका अरोड़ा बड़ी लगती है, और जहां तक मुझे आइडिया है भाई इसी इसी एज के आसपास है वो मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय भी आती है ना। अब वो क्यों बड़ी लगती हैं, कभी आपने सोचा कि आपकी मम्मी क्यों बड़ी लगती हैं। आपको बड़ा लगना है उस एज में, जिस एज में अभी शिल्पा शेट्टी है, जिस एज में अभी मलाइका है, उस एज में आपको बड़ा लगना है या यंग लगना है। तो आप यंग कैसे लगोगे, कैसे। देखो, एक तो हमारी जो एज झलकती है वो हमारे यहाँ से झलकती है, यहाँ का तो आज मैं आपको बता दूंगी। बाकी हमारी एज है ना, यहाँ से भी झलकती है बॉडी से। इसके लिए होती है जिम, जिम होती है। अभी हमारा वेट लॉस प्रोग्राम आने वाला है, वो आप लेना, है ना। क्योंकि ये दोनों हीरोइंस आपने देखा है पतली हैं, दोनों में से कोई सी भी मोटी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी हमारा वेट लॉस, मेरे मेरे हिसाब से फेब में हमारा वेट लॉस लॉन्च हो जाएगा, कंप्लीट वेट लॉस लॉन्च हो जाएगा। तो आप अपना वहाँ उन प्रोडक्ट्स को यूज करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं, उससे आपका फिगर मेंटेन हो जाएगा। जिम कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी टाइट होगी, टोन होगी। और रही बात स्किन की, तो उसके लिए होता है सबसे इम्पोर्टेंट वाटर का इनटेक। पहली चीज जो मैं मानती हूँ, देखो, जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनको लो, जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं उनको लो, और साथ में वाटर, आपका खाना, जैसे स्प्राउट्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उसका इंटेक रखो, ठीक है। दाल वगैरह इसका इंटेक रखो, सब्जियां, थोड़ा जंक फूड को अवॉइड करो, चाउमीन वगैरह ये सब आप खाते हो ना, नूडल्स वगैरह ये थोड़ा आप अवॉइड करो, ठीक है। एंड और क्या बताने वाली थी मैं, और वो होते हैं ना घरेलू चीजें, जैसे सुबह एलोवेरा जूस पी लिया खाली पेट, नॉन जूस पी लिया खाली पेट, या फिर आप वो भी कर सकते हो, जूसेस के अलावा, हाँ, ये होते हैं ना चिया सीड्स, नींबू पानी डाल के पी लिया, मेथी दाना लेते हैं बहुत सारे लोग, है ना। बहुत सारे लोग जीरे का पानी लेते हैं, कुछ लोग अजवाइन का पानी लेते हैं, कुछ सीड्स के भी होते हैं ना पानी, वो भी आप ले सकते हो। चिया सीड्स बहुत अच्छा है इसके लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए। क्योंकि जब मैं दुबई गई थी ना, तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा शाइनी शाइनी हो रखी थी, क्योंकि उन दिनों में मैंने चिया सीड्स पिया था, ठीक है। मैं ही चाय फ्री कर लूं मैं कुछ नहीं करती हूँ, और अभी फिलहाल मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल तो मैं डिटॉक्स भी नहीं खा पा रही हूँ, मैं नॉन जूस खा पी पा रही हूँ, मेरा वो चल रहा है ना। आप लोगों को पता है, मैं कितना बताऊं आपको। अभी मैं यहाँ लिख दूंगी ना क्या चल रहा है, आपकी लाइन लग जाएगी, कॉन्ग्रेचुलेशन 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि अभी मैं कुछ कर नहीं सकती,
मैं कोई सब वो नहीं ले सकती मैं। हाँ, लेकिन मैं अच्छा खाना खा सकती हूँ, तो मैं अच्छा खाना खाती हूँ, मैं फ्रूट्स खाती हूँ, जूस भी पीती हूँ, चाय भी पी लेती हूँ, वाटर का इंटेक भी करती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ, मेरा मन करता है वो खाती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि अभी मेरी, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन आ गए, समझ गए ये लोग क्या चल रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया। आपको इनाम दिया जाएगा। तो जो आपने जवाब दिया वही चल रहा है। ठीक है, चलिए। अरे भाई, मेरे को मार कर मिल जाए बस। ये वाला है। ठीक है, चलिए। यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ मैं, और इसमें आपको बताती हूँ। यहाँ पे बताती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों के चालू हो गए, थैंक यू सो मच। कुछ महीनों बाद हमारे घर में नया मेहमान आएगा। ठीक है, अभी ठंडा पानी है। अब यहाँ बता दूं, सही स्किन केयर रूटीन बताती हूँ आपको, एक सही स्किन केयर रूटीन। तो अगर आप सही स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन लॉन्ग टाइम तक यंग रहेगी। सो पहला जो है वो है वाटर का इंटेक। ठीक है, आपको वाटर अच्छी मात्रा में पीना है, बॉटल भर के रखिए, सुबह से लेकर शाम तक अच्छी मात्रा में पानी पीजिए, बहुत जरूरी होता है, सारी हीरोइंस पानी बहुत पीती है। अच्छा पानी पियोगे लंबे समय तक आपकी स्किन परफेक्ट रहेगी। सेकंड जो होता है वो होता है गुड डाइट। खाना है ना, वो आपका अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छा खाना खाना है। अच्छा खाना मतलब आपको दाल ज्यादा मात्रा में लेनी है, खाना है। ठीक है, आपको जूस पीना है, आपको दूध पीना है, तो ये सब कुछ आपको लेना है, तो आपका डाइट अच्छी होनी चाहिए। थर्ड जो होता है वो होता है सप्लीमेंट। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, सप्लीमेंट का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन परफेक्ट रहेगी। जैसे आप सुबह के टाइम पे एलोवेरा जूस पीजिए, अपनी समस्या के आधार पर पीजिए। अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस है, या आपकी स्किन के ऊपर वो क्या होता है, काला काला सा हो जाता है जो पिगमेंटेशन, झाइयां, अगर आपकी फेस पर पिगमेंटेशन है, झाइयां है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डिटॉक्स एंड एलोवेरा जूस पीना चाहिए। मुहासों की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो नॉनी जूस पीजिए या आंवला जूस पीजिए। ठीक है ना, तो आप जूसेस को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फ्लैक्स ऑयल लो, फ्लैक्स ऑयल बहुत अच्छा रहता है, बढ़िया स्किन रहती है। प्रोटीन ऑयल प्लांट लो, क्योंकि हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है, इसलिए हमारी बॉडी को प्रोटीन, हम जो खाना है ना, ये जो खाना है इसमें आपको उतना प्रोटीन नहीं मिल पाएगा जितना प्रोटीन की हमें नीड है। अगर आप 30+ हो चुके हैं तो भैया अब आपकी हड्डियों का नंबर भी आ चुका है, तो कैल्शियम जरूर लीजिए। ठीक है ना, अब मैं स्किन की बात करूं, ठीक है, ओवरऑल पूरी बॉडी की बात नहीं करूंगी। तो प्रोटीन ऑयल प्लांट, फ्लैक्स ऑयल, डिटॉक्स, है ना। अगर मैं मेन प्रोडक्ट्स की बात करूं तो मेन प्रोडक्ट है डिटॉक्स, और मेन प्रोडक्ट है हमारा प्रोटीन ऑयल प्लांट, फ्लेक्स ऑयल सपोर्ट में है। ठीक है ना, और इसके अलावा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स की कोई भी कमी आती है, जैसा भी मेरे पैरों में दर्द था तो डॉक्टर ने बोला विटामिन B12 की कमी है, तो विटामिन और मिनरल्स की वजह से कमी आती है हमारी में। तो फर्स्ट जो जरूरी है अच्छी स्किन के लिए वो है हमारा मेन जो सप्लीमेंट है, वो है डिटॉक्स। जो हमारा मेन सप्लीमेंट है, ये डिटॉक्स हमारा मेन सप्लीमेंट है अच्छी स्किन के लिए। अगला जो मेन सप्लीमेंट है वो है प्रोटीन ऑल प्लांट। फिर आ जाता है हमारे जूसेस, कोई सा भी जूस ले लो अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पे, और फिर आता है फ्लैक्स ऑयल। ये अच्छी स्किन के लिए 4 सप्लीमेंट मुझे जरूरी लगते हैं। ठीक है, अच्छी स्किन के लिए। बाकी हमारा वो भी तो आता है, गमी आता है, एक एक गमी आता है, खूब खाया है वो मैंने, बहुत अच्छा गमी है वो भी। ठीक है, तो सप्लीमेंट्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, फोर्थ पॉइंट है, एक वो है सही स्किन केयर रूटीन। ऐसा नहीं आप अपनी स्किन में कुछ भी लगा लेते हो,
कुछ भी उठाया और लगा लिया, ऐसा नहीं। आपकी स्किन पे आपको कुछ भी उठा के नहीं लगाना है। पहले ये चेक करो कि आपकी स्किन है कैसी, स्किन का टाइप क्या है। स्किन को चेक करो, आपकी स्किन का टाइप क्या है। अपनी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग और अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग फिर आप प्रोडक्ट को चुनाव करो। ठीक है, कुछ भी मत लगाओ। और गोरे होने की कोशिश मत करो, गोरा होना है गोरा होना है। आप अच्छा खाना खाओ, सप्लीमेंट्स लो, वाटर का इंटेक अच्छे से करो और सही स्किन का रूटीन फॉलो करो। आपका जो ये स्किन है ना, चमकने लग जाएगी अपने आप ही, हल्का सा मतलब एक शेड लाइट हो जाएगी। आप काले से गोरे नहीं कहला, लेकिन ये है कि आपका जो भी शेड है एक शेड लाइट हो जाएगा और थोड़ा ब्राइटनेस आएगी, थोड़ा शाइन आएगा आपकी स्किन पर, बढ़िया लगेगी आपकी स्किन। ठीक है ना। तो सही स्किन केयर रूटीन में क्या आता है, फर्स्ट आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग यानी किसी अच्छे फेस वॉश से आप अपना फेस क्लीन करना है। हमारे पास बहुत सारे फेस वॉश है, फेस वॉश भी आपको आपके स्किन टाइप के हिसाब से चुनना होगा। ऑयली स्किन के लिए अलग फेस वॉश है, ड्राई या नॉर्मल स्किन के लिए अलग फेस वॉश है। तो चाहे वो हेम्प लैब की रेंज चुनो, चाहे आप प्रो वाइट की रेंज चुनो, कोई भी, चाहे आप ब्लू शील्ड की रेंज चुनो, कोई भी रेंज आप चुनो। ठीक है, आपको एक अच्छा फेस वॉश यूज करना है। मार्केट कोई भी प्रोडक्ट उठा के पोत मत लिया करो कि हम तो कुछ भी यूज नहीं करते, हमारी स्किन तो परफेक्ट रहती है। आ, आज आपकी स्किन परफेक्ट है, 4-5 साल रुक जाओ, आपकी स्किन पर झाइयां आ जाएंगी। क्योंकि आपकी जैसे हमारी बॉडी को खाने की नीड है ना, ऐसी आपकी स्किन को नरिशमेंट की नीड है। आपकी स्किन मॉइस्चराइज मांगती है। अगर वो आपको, आप उसको देते नहीं हो ना, तो पता है क्या होता है, जब आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते हो ना, तो आपकी जो स्किन है अपने आप को मॉइस्चराइज करने के लिए एक मेलानिन नाम का वो होता है लिक्विड, उसका प्रोटेक्शन कर देती है। उससे वो क्या है कि वो स्किन के बाहर आ जाता है। और वो क्या होता है, आपका जो स्किन टोन होता है ना, उससे ना वो इसी वजह से आता है। जब आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते हो तब आपको झाइयां होती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्लिंचिंग करनी है अच्छे फेस वॉश के साथ में। फिर आपको क्या करना है, टोनिंग करनी है। टोनिंग इंपॉर्टेंट होती है। टोनिंग से क्या होता है, जब आप क्लींजिंग करते हो तो अच्छा फेस वॉश क्या करता है, स्किन में अंदर जाके क्लींजिंग करता है। ठीक है, अंदर जाके क्लींजिंग करता है। इससे क्या होता है, आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। अब बिना पोर्स को बंद करे अगर आप क्रीम अप्लाई कर लोगे तो इससे आपको फिर स्किन की और प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए टोनिंग करते हैं लोग। टोनिंग से क्या होता है, आपके पोर्स है ना मिनिमाइज हो जाते हैं। तो टोनिंग पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए होती है। हमारे पास बहुत सारे फ्रूट ऑफ द अर्थ के मिस्ट हैं जो एज अ टोनर यूज होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड जो पार्ट, सेकंड जो होता है वो होता है टोनर। देन थर्ड जो होता है वो होता है ट्रीटमेंट। हमारा जो सीरम है, आपने प्रोवाइड का सीरम हमारा देखा होगा, हमारा ब्लू सील का सीरम है, हमारा एंटी एजिंग की रेंज में भी सीरम है, वो है ट्रीटमेंट। वो सीरम आपको यूज करना चाहिए। हमारे पास में इस वाली रेंज में भी सीरम है। ठीक है, वो ट्रीटमेंट का काम करता है। जैसे हमारा प्रोवाइड का सीरम है, उसका काम क्या है, झाइयां तो उनको क्लीन करेगा, फेस थोड़ा ब्राइट करेगा, है ना, और मेलन की प्रोटेक्शन को रोकेगा, फ्यूचर में भी आपको झाइयां ना आए, है ना। तो आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट आपको सीरम का इस्तेमाल जरूर करना है। उसके बाद है वो होता है हमारा मॉइस्चराइजर। यानी अब आपको स्किन
होती है। आपकी जो स्किन है गैस पे तो काम करते होंगे ना, हीट तो फील होती होगी ना, हीट, उस हीट से भी आपकी स्किन खराब होती है। ये जो चीजें होती है ना, जैसे सूरज की किरणें हैं या गैस की हीट है या लाइट है, ये क्या करती है, आपके स्किन के प्रोटीन को डैमेज करती है। और अगर आपके स्किन का प्रोटीन डैमेज होगा तो सीधी सी बात है, आपको रिंकल्स जल्दी आएंगे, ठीक है ना। इसलिए हम प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। अच्छी बात क्या है, जैसे अब ये वाली क्रीम है, ये जो प्रोवाइड की रेंज है, इसके अंदर ऑलरेडी प्रोटेक्शन है, यानी इसके अंदर SPF 15 पड़ा हुआ है, सनस्क्रीन इसके अंदर ऐड है, ठीक है, सनस्क्रीन ऑलरेडी इसके अंदर ऐड है, तो हमें अलग से सनस्क्रीन लगाने की नीड नहीं है। क्लियर हुआ आपको? अलग से सनस्क्रीन नहीं लगाने, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सनस्क्रीन ऐड है, ओके। तो ये है सही स्किन केयर रूटीन। अगर आप ये चीजें कर लेते हो, वाटर का इंटेक, गुड डाइट, सप्लीमेंट्स एंड सही स्किन केयर रूटीन अगर आप फॉलो करते हो, तो आप भी लंबे समय तक यंग रहोगे यहाँ से, ठीक है, ये यंग रहेगा ये। बाकी अगर आपको यंग रखना है तो अभी वेट लॉस आ रहा है हमारा, वेट लॉस, अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट लॉस में जाओ, और जिम वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह जरूर करो, ताकि आपकी जो बॉडी है वो टोन रहे, टाइट रहे, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। और आप अपनी स्किन का टाइप पहचान के यूज करो, है ना, अपनी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग आप यूज करो। आपकी स्किन ऑयली भी हो सकती है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन हो सकती है, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है ना, तो जो भी आपकी स्किन नॉर्मल भी हो सकती है। जैसे मेरी स्किन ड्राई है, पता चलता है मुझे, अगर मैं अपना फेस क्लीन करती हूँ तो खिंचाव महसूस होता है, यहाँ पे ड्राइनेस फील होती है, यहाँ ड्राइनेस फील होती है, यहाँ ड्राइनेस फील होती है, पता चलता है मुझे। आपको भी पता करना है, आपको क्या करना है, आप सिंपली अपना फेस क्लीन करो किसी भी फेस वॉश से। जब आप फेस क्लीन करोगे किसी भी फेस वॉश से, तो आप फील करो क्या महसूस हो रहा है। ऑयल निकल रहा है, इट मीन्स कि आपकी स्किन ऑयली है। अगर मान लो ड्राइनेस फील हो रही है, इट मीन्स कि आपकी स्किन ड्राई है। कुछ भी नहीं हो रहा, आपकी स्किन नॉर्मल है ना, आपको ही पता चल जाएगा। फिर अपनी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट का चुनाव करना है। अगर आप गलत प्रोडक्ट चुनोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, फिर आप बोलोगे अरे मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो आपको पहले अपनी स्किन का टाइप पहचानना है, देन प्रोडक्ट का चुनाव करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी स्किन खराब क्यों होती है। देखो, आपकी स्किन खराब होने के पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। पॉल्यूशन, आप बाहर जाते हो, पॉल्यूशन, सूरज की किरणें, कुछ एक्सटर्नल रीजंस है, कुछ इंटरनल रीजंस है। तो हम एक्सटर्नल की बात करें तो पॉल्यूशन हो जाता है। अगर हम एक्सटर्नल रीजंस की बात करें तो सूरज की किरणें भी होती हैं, धूल मिट्टी भी होती है, जिससे हमारी स्किन खराब होती है। केमिकल वाले प्रोडक्ट जिनका भरपूर यूज करते हो, मार्केट में आधे से ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट नकली मिलता है, ठीक है ना। तो केमिकल वाले प्रोडक्ट जिनका आप भरपूर इस्तेमाल करते हो। अगर हम वही बात करें इंटरनल रीजंस की, तो इंटरनल ये होता है कि आप वाटर का इंटेक नहीं कर रहे हो, उससे आपको पिंपल की समस्या आ सकती है। वाटर से मुझे वाटर याद आ गया। अगर आप क्या मान लो चाउमीन, बर्गर और पता नहीं क्या 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 है ना, ये जंक फूड आप खा रहे हो, तो इससे आपकी स्किन जरूर खराब होगी। अगर हार्मोन्स बैलेंस नहीं है तो आपकी स्किन खराब हो सकती है। हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए हमारे पास नॉन जूस है, ठीक है ना। और क्या रीजंस होते हैं, हार्मोन्स भी होता है, पेट खराब रहता है, उसके लिए हमारे पास डिटॉक्स है ना। तो ये जो कुछ रीजंस होते हैं, इनकी वजह से स्किन खराब होते हैं। 4-5 रीजन इंटरनल भी हैं कि आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, वाटर का इंटेक प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस से भी स्किन खराब होती है, स्ट्रेस से भी स्किन खराब होती है। अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के लिए हमारे पास में रेड कोरियन जिंक्सिंग है या अश्वगंधा है, वो आप यूज कर सकते हो। हार्मोन्स डिसबैलेंस है, हमारे पास नॉनी जूस है, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पेट गड़बड़ रहता है, हमारे पास एलोवेरा जूस डिटॉक्स है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आप यूज कर सकते हो, नॉनी जूस यूज कर सकते हो। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई सही स्किन केयर रूटीन की, स्किन टाइप की, है ना। और उसके बाद में अभी जो मैंने बात की है रीजंस की, है ना। और देखो, बहुत सारे लोगों का जो स्किन टाइप है ना, वो मौसम के हिसाब से चेंज होता है। आपका भी होता है, मेरा होता है, मैं बताती हूँ मेरा कैसे कैसे होता है। मेरा कैसे कैसे होता है बताती हूँ। नवंबर दिसंबर,
नवंबर के महीने में मेरी स्किन हो जाती है नॉर्मल, ठीक है। दिसंबर जनवरी मेरी स्किन रहती है ड्राई। अब पता है बहुत ड्राइनेस हो रही है, यहाँ खुरदरा सा फील होगा, यहाँ खुरदरा सा फील होगा। अभी देखो, अभी जस्ट मैंने ये मॉइस्चराइजर लगाया है, ये मॉइस्चराइजर लगाया है, और लेकिन उसके बावजूद भी अब मुझे यहाँ ड्राइनेस फील होने लग गई है, यहाँ मुझे खुरदरापन फील हो रहा है, ड्राइनेस फील हो रही है। और ये बचाएगा मुझे ड्राइनेस से, ठीक है। मैं कोल्ड क्रीम भी बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ फिलहाल तो, ठीक है। तो ये मुझे ड्राइनेस से बचाएगा। तो जनवरी के महीने में मेरी स्किन सुपर ड्राई रहती है। फरवरी के महीने में धीरे धीरे नॉर्मल होगी, मतलब ड्राई होगी लेकिन हल्की वाली ड्राई रहेगी। मार्च अप्रैल में मेरी स्किन हो जाएगी नॉर्मल, मार्च अप्रैल एंड मई। मार्च अप्रैल मई में मेरी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। फिर बारी आएगी मेरी ऑयली सा, मेरी स्किन ऑयली होना स्टार्ट हो जाएगी। और पता है सुपर ऑयली कब रहेगी? जुलाई, जो बरसात का महीना रहता है, जुलाई एंड अगस्त, इसमें मेरी स्किन रहेगी सुपर ऑयली। फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल होना स्टार्ट कर देगी, है ना। तो मेरी जो स्किन है ना, वो मौसम के हिसाब से उसका टाइप चेंज होता है। और मैं अपने प्रोडक्ट भी चेंज करती हूँ। जैसे अभी ड्राइनेस है, तो ड्राइनेस के लिए मैं ब्लू शील्ड का फेस वॉश यूज कर रही हूँ, ये वाली डे नाइट क्रीम यूज कर रही हूँ, गो ग्लो यूज कर रही हूँ, कोल्ड क्रीम यूज कर रही हूँ। कोल्ड क्रीम यहाँ सामान पड़ी होगी, अंदर से लाना भूल गई मैं। कोल्ड क्रीम यूज कर रही हूँ मोदी केयर की। ये ऑयल यूज कर रही हूँ फेस पे मोदी केयर का, सुबह भी लगाया था मैंने, अभी शाम को भी लगाऊंगी, है ना। तो ये यूज कर रही हूँ मैं। तो ये मैं ड्राइनेस के लिए यूज कर रही हूँ, ठीक है। और जब मेरी स्किन ऑयली हो जाती है तो पता है मैं क्या यूज करती हूँ? ऑयल मेरे फेस से बाहर ना आए इसके लिए एक तो मैं ये, जब ज्यादा ऑयली रहती है, ज्यादा ऑयली, कम ऑयली रहती है ना, कम ऑयली रहती है, नॉर्मल नॉर्मल रहती है, तो ये दोनों प्रोडक्ट यूज करती हूँ। नॉर्मल में ये दोनों प्रोडक्ट यूज करती हूँ, है ना। और जब कम ऑयली रहती है तब इसका एक वो आता है लोशन, कहीं रखा होगा, मुझे याद नहीं कहाँ रखा है तो सही मेरे पास में। तो इसका एक लोशन आता है, जैसे ये डे क्रीम है, डे लोशन आता है, तो लोशन यूज करती हूँ। और जब बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है ना, अगस्त का महीना रहता है, तब मैं यूज करती हूँ ये वाला फेयरनेस जेल। ये फेयरनेस जेल क्या होता है ना, अगर आपके फेस पे बहुत सारा ऑयल आ रहा है, चिपचिपा फेस हो रहा है, और अगर आपने फेयरनेस जेल लगा लिया तो एक तो क्या इजीली स्किन आया, मतलब आपको चिपचिपा फील नहीं होगा, ना ड्राई फील होगा, और आपके फेस पे से ऑयल को निकलने नहीं देगा। तो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी, अगर मेरा स्किन का टाइप चेंज हो जाता है तो मैं अपना प्रोडक्ट भी चेंज करती हूँ अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। और जैसे मैं फेस वॉश है, अभी मैं फेस वॉश यूज कर रही हूँ, हेम्पलैब का भी यूज कर लेती हूँ, ब्लू सील्ड का भी यूज कर लेती हूँ फिलहाल। नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन में मैं ये वाला फेस वॉश और एक ब्लू शील्ड वाला फेस वॉश ये यूज करती हूँ। लेकिन जब मेरी स्किन ऑयली होती है ना, तो मैं फेस वॉश चेंज कर देती हूँ, तब मैं यूज करती हूँ फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल, ठीक है। फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल मैं यूज करती हूँ, ओके। तो ये हो गए मेरे प्रोडक्ट। तो आपको इससे शिक्षा मिली कि हमें हमारे प्रोडक्ट स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चेंज करने हैं। और अगर आपकी स्किन मेरी जैसी है जो मौसम के हिसाब से बदलती है, तो आपको प्रोडक्ट भी बदलना होगा उसके साथ साथ। चलिए अब मैं आपको जरा प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ मोदी केयर के, कि हमारे पास क्या क्या मिलता है। आप लिस्ट प्रिपेयर कीजिए अपनी। हमारी जो स्किन केयर की रेंज है बहुत अल्टीमेट है, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत, ठीक है। लास्ट में सवालों के जवाब दूंगी मैं, आप मीटिंग में लास्ट तक बने रहना, सवालों के जवाब लास्ट में दिए जाएंगे। और बहुत कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास रखे हुए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं कर रही हूँ स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर हो गया? हाँ हो गया। बारी है व्हाट्सएप की, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी मेरी फेवरेट रेंज अर्बन कलर से, मुझे अर्बन कलर पसंद है, वही दिखाऊंगी सबसे पहले। सो ये है ये है हमारी प्रोवाइड की रेंज, ये मेरी फेवरेट रेंज है जो मैं खुद यूज करती हूँ। तो इसमें देखो डे क्रीम आती है, नाइट क्रीम आती है। तो ये इसकी डे क्रीम है, दिख रही होगी आपको स्क्रीन के ऊपर,
तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि इस रेंज को कौन कौन यूज करने के लिए वो होनी चाहिए 18+। 18 साल से लेके 40 साल तक आप इस रेंज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन यूज कर सकता है? देखो, अगर आपके फेस पे स्पॉट है ना, या आपका फेस पे अनइवन स्किन टोन है, अनइवन का मतलब कहीं डार्क है कहीं लाइट है, या आपको ग्लो चाहिए, इनमें से कोई सा भी रीजन हो, या ये चारों ही रीजन हो, ठीक है, ये चारों ही रीजन हो या इनमें से कोई भी रीजन हो, आप ये रेंज यूज करो। ये आपके फेस पर ग्लो लेकर आएगी, चमक लेकर आएगी, आपकी स्किन को इवन बनाएगी, स्पॉट्स को क्लीन करेगी, और आपके फेस की झाइयों को भी साफ करेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया रेंज है, मैं खुद यूज करती हूँ क्योंकि पिंपल वगैरह मुझे होते रहते हैं, तो इससे मेरे स्पॉट्स हैंड टू हैंड क्लीन होते रहते हैं। और पिगमेंटेशन थोड़ा सा था मुझे, ज्यादा तो नहीं था, थोड़ा सा था, मतलब मेरे दोनों गालों पे छोटे छोटे गोले थे पिगमेंटेशन के, जब मैं मोदी फेशियल में आई थी। अभी वो क्लीन है, ठीक है ना, अभी पिगमेंटेशन नहीं है मुझे आता है, तो मेरा फेस ग्लोइंग भी है। तो देखो इसमें ये डे क्रीम है, इसमें SPF 50 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये नाइट क्रीम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम नाइट क्रीम क्यों यूज करें। देखो, हमारी जो स्किन है ना वो सेल से बनी हुई है, दिन में हमारी स्किन को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, गैस की हीट झेलनी पड़ती है, धूल मिट्टी के कण झेलने पड़ते हैं, घर के बाहर ज्यादा पॉल्यूशन झेलना पड़ता है, तो दिन में हमारी स्किन के जो सेल्स है ना वो डैमेज होते हैं। भले ही हमने क्रीम लगा रखी होती फिर भी काफी हद तक हमारी स्किन के जो सेल्स है ना वो डैमेज होते हैं। जब रात में हम नाइट क्रीम को लगा के सोते हैं तो इससे हमारी स्किन की जो सेल्स है ना वो रिपेयर होते हैं। अगर मान लो सिर्फ डैमेज ही डैमेज हो रहा है, आप रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो रात में जब हम नाइट क्रीम लगा के सोते हैं तो हमारी स्किन रिलैक्स करती है, और हमारे स्किन के जो सेल्स है ना वो रिपेयर होते हैं। इससे हम लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि इधर डैमेज हुआ उधर रिपेयर हो गया, इससे हम लॉन्ग टाइम तक यंग रहते हैं। ठीक है, ये हमारा एंटी स्पॉट्स सीरम है, ये रामबाण है, झाइयों के लिए रामबाण है, जैसे इसका नाम है एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम, झाइयों के लिए रामबाण है ये। और ये पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, झाइयों के लिए बहुत अच्छा है, और स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छा है, सॉरी, स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छा है, और पिगमेंटेशन के लिए तो ये रामबाण है, झाइयों के लिए रामबाण है। ये क्रीम हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कुछ लोगों के हस्बैंड की जो सैलरी होती है 10 से 20 हजार होती है, तो कहते हैं क्रीम अफोर्ड नहीं कर सकते हम, बट ये सीरम हमें चाहिए। क्या इस सीरम को हम प्रो जो हमारी स्लोका की रेंज है उसके साथ यूज कर सकते हैं? तो मैं कहूंगी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस सीरम को स्लोका की रेंज के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस वाले पूरी रेंज को, देखो, पूरी रेंज को अफोर्ड कर सकते हो तो पूरी रेंज को अफोर्ड करो। ठीक है, अगर आप पूरी रेंज को अफोर्ड कर सकते हो तो पूरी रेंज को अफोर्ड करो, क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ये वाला सीरम यूज कर सकते हो हमारी जो बेसिक रेंज है स्लोका की उसके साथ में। ठीक है, वो बेसिक रेंज है, प्रीमियम रेंज है, प्रीमियम बेसिक का आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। जब इसकी कॉस्ट अच्छी है तो सीधी सी बात है क्वालिटी भी अच्छी है। और पता है, इस क्रीम के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं जो मार्केट की 4 हजार की क्रीम के अंदर पड़े होते हैं, यानी इसमें वो वाली क्वालिटी है जो मार्केट की 4 हजार की क्रीम देती है आपको। तो 4 हजार और 1300 में अंतर होता है, 1400 की 1300 की आती है, 1400 की या 1500 की आती होगी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कितने की आती है। ठीक है ना, लेकिन मार्केट में यही क्रीम, यही इंग्रेडिएंट्स वाली क्रीम आपको 4 हजार की पड़ेगी। तो हमें अच्छी क्वालिटी की क्रीम कम कॉस्ट में मिल रही है। ठीक है, देखो, डे अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है तो आपको यूज करना है डे क्रीम, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको यूज करना है डे लोशन। जब मेरी स्किन ऑयली होती है तो मैं डे लोशन यूज करती हूँ, जब मेरी स्किन ड्राई हो जाती है, नॉर्मल रहती है, तो मैं डे क्रीम यूज करती हूँ। ठीक है, ये हमारी एंटी एजिंग रेंज है, यानी जिनकी एज 35+ है। कुछ लोगों को देखो 35 में रिंकल्स, फाइन लाइन्स आना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा लेट आते हैं। तो अगर आप 35 के हो और आपको रिंकल्स, फाइन लाइन्स आना स्टार्ट हो गया तो आप यूज कर सकते हो। और अगर आपकी एज 40 है तो 100% स्टार्ट कर दो, 40+ में तो ये यूज करना ही करना है। इसमें हमारे पास में सब कुछ है, सब कुछ जो भी एक एक उसके अंदर होना चाहिए ना सही स्किन के रूटीन के अंदर, वो सब कुछ है इसके अंदर हमारे पास में। ये है, मतलब क्लिंजर है आपके फेस को क्लीन करने के लिए। दूसरा जो है, यहाँ पे जो मिस्ट लिखा हुआ है ना, पोर मिनिमाइज मिस्ट, ये टोनर है।
फर्स्ट आपने फेस क्लीन किया, देन टोनर यूज किया, उसके बाद बारी आती है सीरम की। आपको ये सीरम यूज करना है। देखो एंटी एजिंग जो रेंज इसका काम क्या है, ये फाइन लाइंस को रिमूव करती है, रिंकल्स को रिमूव करती है। और जैसे ये सीरम है, ये सीरम क्या करता है, फाइन लाइंस को रिमूव करता है ना, रिंकल्स को रिमूव करता है, और आपके फेस के कोलाजन को इम्प्रूव करता है, आपके फेस के कोलाजन को बूस्ट करता है। देखो जब आपके फेस के अंदर कोलाजन कम होता है तो इससे क्या होता है, आपकी स्किन लूज हो जाती है। आपने देखा है बुजुर्ग लोगों की स्किन लूज होती है, ठीक है। तो जब आपके फेस के अंदर कोलाजन कम होता है तो आपकी स्किन क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। लेकिन जब आप सीरम का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपका स्किन का जो कोलाजन है वो बूस्ट होता है। इसकी वजह से आपकी स्किन फिर से टाइट होती है। क्लियर हुआ, आपकी स्किन फिर से टाइट होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जिनकी एज 40+ होती है, वो ये कहते हैं कि मैम हमें एंटी एजिंग वाला सीरम भी यूज करना है क्योंकि फेस की स्किन थोड़ी लूज हो गई है, कुछ फाइन लाइंस भी आ गई हैं, और साथ में हमारे फेस पर स्पॉट्स भी हैं, झाइयां भी हैं, तो हमें ही प्रो वाइट वाला सीरम भी यूज करना है। तो क्या हम दोनों सीरम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हो आप दोनों सीरम। प्रो वाइट का जो सीरम है ये अपना काम करेगा, इसका काम है स्पॉट्स को हटाना, झाइयों को हटाना, फेस पर ग्लो लेकर आना। तो ये दिन आप इसको दिन में यूज कर लो, ये अपना काम करेगा। और ये जो हमारा एंटी एजिंग सीरम है जिसका काम है फाइन लाइंस को रिमूव करना, रिंकल्स को रिमूव करना, और आपके फेस के कोलाजन को बूस्ट करना, इसको आप रात में यूज करो, ये अपना काम करेगा। तो आप दोनों सीरम यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है रात की, तो उसके लिए हमारे पास नाइट क्रीम है, और इसके अलावा हमारे पास में आई क्रीम भी है। ये जो आई क्रीम है इसका काम वही है। देखो सबसे पहले जो एज इफेक्ट्स आपको दिखेंगे वो आंखों के आसपास दिखेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हंसते हैं तो उनके आंखों के पास एक छाता सा बन जाता है ना, लाइंस का, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो एज इफेक्ट्स है ना वो आपकी आंखों के आसपास दिखते हैं। तो जो हमारी ये जो अंडर आई क्रीम है ये क्या करती है, जो आंखों के आसपास में पफीनेस आ जाती है, या जो कुछ लाइंस बन जाती हैं, या कुछ रिंकल्स बन जाते हैं, तो उनको ये रिमूव करती है। तो हमारी भाई आई क्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको एंटी एजिंग में सब कुछ मिलेगा, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं उसके। क्योंकि मेरी एक आंटी हैं, उनको दिया था मैंने, तो वो कह रहे थे लवली तेरी क्रीम के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है ना। तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट रेंज की, जो हमारी है, आप जैसे नाम पढ़ पा रहे होंगे, ब्लू शील्ड रेंज है। जब हम मोबाइल फोन यूज करते हैं तो मोबाइल फोन से एक तरह की मतलब ब्लू लाइट निकलती है कि नहीं निकलती है, जो आपकी आंखों को डैमेज करती है। लेकिन आपको क्या पता है, आंखों के साथ साथ आपकी स्किन को भी डैमेज करती है। तभी तो मैं इसका फेस वॉश यूज करती हूँ। और क्यों यूज करती हूँ, क्योंकि हमारा मोस्टली टाइम कहाँ जाता है, मोबाइल पे। हम मोस्टली टाइम कहाँ काम करते हैं, मोबाइल पे। या तो हम व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हैं, या आप इंस्टा यूज कर रहे होते हैं, चाहे हम ऐप भी यूज कर रहे होते हैं, और चाहे हम मीटिंग्स ले रहे होते हैं। हम कहाँ पे बैठे होते हैं, मोबाइल पे। तो मोबाइल की जो लाइट है वो हमारी आंखों के साथ साथ हमारे फेस पे भी तो पड़ रही है। तो मोबाइल की जो लाइट होती है, जो ब्लू लाइट होती है, इससे हमारी स्किन भी थोड़ी सी गड़बड़ होती है। तो उसके लिए ये वाली रेंज है। मैं इसका फेस वॉश यूज करती हूँ, इसीलिए करती हूँ। तो इसमें आपको फेस वॉश मिल जाएगा, मैं यही वाला फेस वॉश यूज करती हूँ। इसके अंदर आपको फेस वॉश मिल जाएगा। मैं ये वाला स्क्रब भी यूज करती हूँ, बहुत अच्छा स्क्रब है, जेल फॉर्म में आता है स्क्रब। इसमें ब्लैक कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो मैं ये वाला स्क्रब यूज करती हूँ। देखो मुझे थोड़ा हार्ड स्क्रब पसंद नहीं है, मुझे लाइट स्क्रब पसंद है, तो ये स्क्रब मुझे अच्छा लगता है। इसके अंदर कॉफी मास्क भी है, और कॉफी मास्क स्किन के लिए बढ़िया रहता है। मतलब देखो एक तो होता है डेली रूटीन, है ना। आप डेली में क्या करते हो, आप अपने फेस को क्लीन करते हो, टोनिंग करते हो, ट्रीटमेंट का यूज करते हो, मॉइस्चराइज करते हो, और सनस्क्रीन यूज करते हो। और अगर क्रीम के अंदर सनस्क्रीन है तो ठीक है। लेकिन एक होता है वीकली रूटीन। वीक में वीक में एक बार, एटलीस्ट वीक में एक बार आपको क्या करना है, वीक में एक बार आपको अपना फेस को क्लीन करना है, स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्क्रबिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, हमारे फेस भी सेल से बना हुआ है। तो हमारी देखो नई सेल बनती हैं, पुरानी सेल मरती हैं। तो जो डेड सेल्स होती हैं वो हमारी स्किन के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं। अगर आप उन सेल्स को रिमूव नहीं करोगे तो पता क्या होगा, आपका फेस है ना कुछ टाइम बाद डल डल दिखाई देगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के फेस डल दिखाई देते हैं। क्यों दिखते हैं वो डल, क्योंकि उनकी स्किन के ऊपर डेड सेल्स है ना वो इकट्ठी हो रखी है, ठीक है। तो स्क्रबिंग जब हम करते हैं तो क्या होता है, उससे जो डेड सेल्स होती है ना वो रिमूव हो जाती है। डेड सेल्स भी रिमूव हो जाती हैं, ब्लैक हेड्स भी रिमूव होते हैं, व्हाइट हेड्स भी रिमूव होते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम नहीं है तो डेड सेल्स तो रिमूव होती है ना।
तो वीक में एक बार स्क्रबिंग करना इम्पोर्टेंट होता है। स्क्रबिंग के बाद में मास्क लगाना भी इम्पोर्टेंट होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजिंग, देन स्क्रबिंग। उसके बाद में आपको देखो हमारे पास फेशियल क्रीम भी है, आप उससे भी मसाज कर सकते हैं। हमारे पास में फेयरनेस ऑयल भी है, आप उससे भी मसाज कर सकते हैं। आप जो भी क्रीम यूज करते हैं आप उससे भी मसाज कर सकते हैं। मतलब 5 मिनट की मसाज दीजिए अपने फेस को। मसाज देने से क्या होता है, आपका जब आप फेस पे मसाज देते हो तो ब्लड सर्कुलेशन रहता है, वह ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड सर्कुलेशन से एक तो स्किन टाइट होती है ना, और जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो फेस पे ग्लो भी आता है। तो यहाँ ग्लो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ स्किन का टाइटनेस इम्पोर्टेंट है। इसलिए हफ्ते में एक बार 5 मिनट के लिए आपको जो भी क्रीम है, चाहे आपके पास फेशियल क्रीम है मोदी केयर की, चाहे आपके पास में फेस, जैसे हमारे पास फेस ऑयल है 2-3 तरह के, आपके पास फेस ऑयल है, चाहे जो भी क्रीम आप यूज करते हो वो क्रीम, किसी भी क्रीम से आपको एटलीस्ट 5 मिनट के लिए फेस को मसाज देनी है ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो। इससे स्किन आपकी ग्लो भी करेगी, स्किन टाइट भी होगी आपकी। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो मास्क यूज करना है। ठीक है, तो आपको वीकली रूटीन भी अपनाना है, इससे आपकी स्किन परफेक्ट रहेगी। ये हमारा सीरम है और ये हमारी मॉइस्चराइजर क्रीम है। इसके अंदर आपको पूरा पूरा रूटीन मिल जाता है। क्लीन करो, स्क्रबिंग करो, मॉइस्चराइजर भी है, सीरम भी है, एंड आपके पास कॉफी मास्क भी है। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट जो अभी आपको मैंने दिखाया था, ड्राई ऑयल। जैसे आपकी स्किन सुपर ड्राई है, जैसे मेरी स्किन अभी सुपर ड्राई हो रखी है ना, ड्राइनेस मुझे फील हो रही है, तो अगर आपकी स्किन भी मेरी तरह सुपर ड्राई हो जाती है तो आप यूज कर सकते हो ड्राई ऑयल। ये ड्राई ऑयल क्या करता है, इसका नाम है, आप देख सकते हो, सीक्रेट ऑफ ग्लोइंग। आपके मतलब फेस पे ग्लो लाएगा। ठीक है, आज सुबह यूज किया है मैंने इसको। आपके फेस पे पहला काम ग्लो लाएगा, दूसरा काम जिसे यहाँ लिखा हुआ है मॉइस्चराइज बूस्टिंग ट्रीटमेंट, मतलब आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगा, डीपली मॉइस्चराइज। उस टाइम पे बहुत जरूरत है डीपली मॉइस्चराइज करने की, ठीक है ना। और लाइट वेट है, मतलब ऐसा फील नहीं होता कि आपने लगा रखा है, जिसमें आपको लगा के दिखा भी दूंगी, मुझे रात में लगाना ही है, मैं अभी लगा के बैठ जाऊंगी आपके सामने, तो अभी मुझे ड्राइनेस फील भी हो रही है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा ऑयल है, ये है मेरा फेवरेट गो ग्लो। देखो मैं इसको कैसे यूज करती हूँ, जैसे मैं रात में नाइट क्रीम को स्किप कर देती हूँ। जैसे हम नाइट क्रीम रेगुलर लगाते हैं ना, किसी किसी दिन मैं नाइट क्रीम को स्किप कर देती हूँ, ड्राई ऑयल को यूज करती हूँ। ठीक है, जब भी मुझे लगता है कि हाँ अभी ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो रही है, अभी मुझे ड्राई ऑयल यूज करना चाहिए, तो मैं ड्राई ऑयल यूज करती हूँ। हफ्ते में 2-3 बार मैं ड्राई ऑयल यूज कर लेती हूँ। ये मेरा फेवरेट गो ग्लो है। आज मेरा मन इसी से मुंह धोने का है, एक्चुअली सुबह भी मेरा मन इसी से मुंह धोने का था, बट इससे मुंह धोने का जो प्रोसेस होता है थोड़ा अलग होता है। जैसे फेस वॉश से तो हम क्या करते हैं, फेस गीला किया मुंह धो लिया, ठीक है। इसका थोड़ा अलग प्रोसेस है मुंह धोने का। इसमें क्या होता है, सूखा फेस होना चाहिए, सूखे फेस पे इसमें से लेना है आपको, फेस पे अप्लाई करना है आपको, है ना। मतलब सूखे फेस के ऊपर अप्लाई करना है और मसाज देनी है, फिर ये ऑयली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको वाटर हाथ में लेना है, देन फिर से मसाज देनी है, मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फेस क्लीन कर लेना है। तो इसको ऐसे इस्तेमाल करना होता है, इसलिए मैं आज सुबह इस्तेमाल नहीं कर पाई, बट इवनिंग में इसको 100% इस्तेमाल करूंगी। इससे पता है इसके 3 बेनिफिट है और मुझे तीनों ही बेनिफिट इसके बहुत पसंद है। हम इसको एज अ क्लिंजर यूज कर सकते हैं, जैसे अभी शाम को मैं इसको एज अ क्लिंजर यूज करूंगी। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, डीपली मॉइस्चराइज करता है, और जैसे इसका नाम है गो ग्लो, हमारे फेस पे इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है। ठीक है, इससे देखो एक तो हाइड्रेट कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो है वो हाइड्रेट है, मेरी स्किन को डीपली हाइड्रेट करेगा, मेरी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करेगा और ग्लो भी लेकर आएगा। ये प्लस पॉइंट है। जैसे अगर आप किसी शादी विवाह में जा रहे हैं, फेस पे डलनेस है, आपके पास में फेशियल कराने का टाइम नहीं है, तो ये एज अ मिनी फेशियल भी काम करता है। मिनी फेशियल यानी अगर आप इससे मसाज कर लेते हो तो ऐसा लगता है फेशियल जैसा ग्लो आ गया है, तो आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है, फेशियल जैसा ग्लो आता है इससे। ठीक है, अगर आप शादी विवाह में मेकअप करके जा रहे हो, जैसे मैं किसी शादी विवाह में मेकअप करके जाती हूँ, कहीं भी मेकअप करके जाती हूँ, जैसे अभी मैं संडे में गई थी एक इवेंट में, तो भाई वहां मैं फाउंडेशन लगा के गई थी, सही बात है, घर में मैं कभी फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाती, बट वहां मैं फाउंडेशन लगा के गई थी। मोदी केयर का प्राइमर लगाया था, फाउंडेशन लगाया, बस 2 ही चीजें लगाई थी, बाकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। फेस पे पिंपल हो रहे थे, वो दबाने थे, है ना, तो वो छुपाने के लिए मैं फाउंडेशन लगा के गई थी। ठीक है, तो मैंने घर पे आके बताओ कैसे एक फेस क्लीन किया, इसी से फेस क्लीन किया। तो मैं इसको एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज करती हूँ, मतलब ये एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज होता है,
तो मुझे अगर अपना मेकअप रिमूव करना होता है तो मैं वाइप्स वगैरह थोड़ा कम यूज करती हूँ, गो ग्लू ज्यादा यूज करना पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे पता है मल्टीपल काम हो जाते हैं, फेस भी क्लीन हो गया, मेकअप भी रिमूव हो गया, और फेस पे ग्लो भी आ गया, और हमारी स्किन हाइड्रेट भी हो गई। तो मल्टीपल काम होते हैं, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है इसको यूज करना। ठीक है, तो ये मैंने रेंज बता दी आपको, बाकी सारा सब मेकअप का सामान है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं लेके चलती हूँ हेम्पलव की रेंज के ऊपर। ये हमारी विटामिन सी है इसके अंदर। जैसे आपको पता है विटामिन सी क्या करती है, आपके फेस पर ग्लो लाती है। आप सुबह के टाइम पे गुनगुने पानी में चिया सीड्स और नींबू का पानी, नींबू और अगर शहद पीना शुरू कर दो, आपकी स्किन पर ग्लो आ जाएगा। और उसके बाद में फिर आप हमारा नॉर्मल जूस भी ले सकते हो, एलोवेरा जूस भी ले सकते हो। तो मैंने आपको थोड़ा घर वाला सामान बताया है। ये जो प्रोडक्ट है ये हेम्पलव की रेंज है, इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। और कहा जाता है, देखो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तो सेंसिटिव स्किन के लिए भी परफेक्ट है ये। कहा जाता है कि जो भी मेंबर, दो हर स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है। कोई भी स्किन टाइप है आपका, हर एक स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कायनात ने भी तो इसको यूज किया था, है ना, पहले यूज किया था शिफा ने। शिफा को इसके रिजल्ट्स अच्छे लगे, फिर कायनात ने इसको यूज किया तो कायनात को भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे। तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपकी स्किन को एक शेड लाइट कर देता है, और कोई भी स्किन टाइप हो सबके लिए परफेक्ट है। तो इसके अंदर सब कुछ है। इसके अंदर आपको क्लिंजर मिल जाता है, और यहाँ पर रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं कि इतनी परसेंट महिलाओं ने इसको ऐसा बताया, 90% महिलाओं ने इसको ऐसा बताया, 95% महिलाओं ने इसको ऐसा बताया। ठीक है, इसके अंदर फेस स्क्रब भी मिलता है आपको, इसके अंदर फेस वॉश है, इसके अंदर फेस स्क्रब है, इसके अंदर मिल्क सीरम है ना, इसके अंदर फेस ऑयल है, इसके अंदर मॉइस्चराइजर है, सब कुछ है इसके अंदर। और इसके अंदर बिजनेस वॉल्यूम भी अच्छा मिलता है, BBB 60% है। ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम भी आपको काफी अच्छा मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले जो आप यूज करेंगे, यहाँ पे यूजेस भी लिखे हुए हैं कि आपको यूज कैसे करना है। फेस वॉश जो आपको यूज करना है वो रेगुलर यूज करना है, इवनिंग और मॉर्निंग में। और जब भी आप फेस वॉश यूज कर रहे हैं एटलीस्ट 1 मिनट के लिए आप मसाज दें फेस को। सेकंड जो स्टेप आता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ फेस स्क्रब। स्क्रबिंग हमेशा हफ्ते में 1 या 2 बार ही करनी चाहिए। वीक में स्क्रबिंग 1 या 2 बार ही करनी चाहिए। ठीक है, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, डिपेंड है आपकी स्किन के ऊपर। और 1 या 2 मिनट की आपको मसाज देनी है। उसके बाद हमारा मिल्क सीरम आता है। मिल्क सीरम भी आपको वीक में यूज करना है 2 से 3 बार, बस 1 मिनट की मसाज देनी है। ये रेगुलर, ये जो फेस ऑयल है ये रेगुलर यूज होने वाला आइटम है। जैसे हम सीरम यूज करते हैं ना, तो सीरम की तरह यूज होगा। सीरम को हमेशा मॉइस्चराइजर से पहले लगाया जाता है, तो ये सीरम की तरह यूज होगा। तो इसको आपको एटलीस्ट 1 मिनट के लिए यूज करना है। ठीक है ना, दिन में 2 बार, 2 बार यूज होगा ये। और ये है हमारा मॉइस्चराइजर, बहुत अच्छे रिजल्ट्स बताए हैं इसके। ये रेगुलर यूज करना है, रेगुलर। और जब भी यूज करो एटलीस्ट 1 मिनट का मसाज दो, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है हेम्पलव के। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आपको और रेंज भी बता देते हैं। फिर कुछ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट भी मुझे बताने हैं आपको, है ना, आपकी समस्या भी पूछनी है, समस्या का समाधान भी देना है आपको मुझे। ठीक है, मतलब मैं आपको दूंगी। ओके, चलिए, तो अभी हम आपको प्रोवाइड की रेंज दिखा देते हैं। प्रोवाइड की रेंज, ये तो हमारे साबुन है। देखो ये हमारे बॉडी लोशन है, अभी इनकी न्यू पैकेजिंग आ गई है। न्यू पैकेजिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे पास में ये पुरानी पैकेजिंग भी है एंड मेरे पास न्यू पैकेजिंग भी है। तो ये हमारे बॉडी लोशंस हैं, और ये हमारी फुट क्रीम है। अभी ये देखो, पैर फट रहे हैं आप लोगों के, एड़ियां फट रही हैं, अगर फट रही है तो ये ले लेना। ठीक है, ये हमारी फुट क्रीम है, और ये हमारी कोल्ड क्रीम है। इसकी भी न्यू पैकेजिंग आ गई है। अरे बहुत अच्छी क्रीम है ये, पता है अभी सर्दियां शुरू हुई हैं, है ना, अभी जनवरी चल रहा है, नवंबर दिसंबर 2 महीने तो निकले, मेरा दूसरा डब्बा चालू हो गया। यानी अभी ये डब्बा मेरा खत्म होने को है, और नया डब्बा भी जस्ट मैं खरीद के लेके आई हूँ। अभी इस महीने की बिलिंग की है ना मैंने, तब मैं नया नया कोल्ड क्रीम खरीद के लेके आई हूँ। बहुत अच्छा कोल्ड क्रीम है, मतलब डीपली मॉइस्चराइज करता है स्किन को, डीपली मॉइस्चराइज। तो अच्छा कोल्ड क्रीम है, मेरी बेटी तो अपने फेस पे भी लगाती है इसको। ठीक है, ये हमारी जो रेंज है ना, ये ऑयली स्किन के लिए है, ये वाली रेंज। देखो इसमें फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल है, ये आपके फेस को क्लीन करने में काम आता है। ठीक है, मैं बता दूं ऑयली स्किन के लिए ये रेंज, फ्रूट ऑफ द अर्थ की जो रेंज है हमारी, वो ऑयली स्किन के लिए है। तो जो हमारी फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल है, ये क्या करता है, आपके फेस पर से एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव कर देता है ना, पिंपल्स वगैरह भी नहीं होने देता है। ठीक है,
उसके बाद में ये हमारा ये फ्रूट ऑफ द अर्थ का ये क्लिंजिंग जेल नहीं, फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल है, इसके अंदर SPF 14 पड़ा हुआ है। जब मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है ना, बहुत ज्यादा ऑयली, तब मैं इसको यूज करती हूँ। स्किन के अंदर इजिली ऑब्जर्व हो जाता है ना, और फेस पे से एक्स्ट्रा ऑयल को निकलने नहीं देता है, और चिपचिपा बिल्कुल भी फील नहीं होता है। उसके बाद में ये है रोजमेरी गोल्ड फेस पैक, बहुत ही अच्छा फेस पैक है। इससे पता है इसको आप कैसे कैसे यूज, देखो पिंपल्स हो रहे हैं आपको, तो पिंपल में पता है इसको कैसे यूज करना है आपको। पिंपल में आप इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं, तो कभी भी फेस पैक है ना रेगुलर नहीं लगाना चाहिए। पिंपल पे कैसे यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके गालों में पिंपल हो रहे हैं, तो जहां जहां पिंपल हो रहे हैं वहां वहां आपको क्या करना है, फ्रूट ऑफ द अर्थ लेना है। फ्रूट ऑफ द अर्थ का ये जो फेस पैक है ना, ये थोड़ा सा हाथ पे लेना है, इसमें एक बूंद, ओनली 1 ड्रॉप आपको टी ट्वेल मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करके फिर ईयरबड से या फिंगर से जहां जहां पिंपल आपको हो रहे हैं, पिंपल के ऊपर आपको लगाना है, रात में लगाना है और सो जाना है, और सुबह उठ के मुंह को धो लेना है। जब आप 2 3 4 दिन ऐसा करोगे तो जो पिंपल निकले हुए हैं वो पिंपल वहीं की वहीं दब जाएंगे। मैंने ऐसा किया है ठीक है ना, जब भी मेरे पिंपल निकलते हैं मैं ऐसा ही करती हूँ, तो पिंपल वहीं की वहीं दब जाते हैं, ठीक है। और हफ्ते में एक बार इसको पूरे फेस पे आप लगा सकते हैं। ये दाग धब्बों के लिए, कील मुहासों के लिए, इन चीजों के लिए ये वाला फेस पैक है, ठीक है। ये वाली रेंज भी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी फिलहाल आपके काम की नहीं है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, फेशियल बार, बहुत अच्छा है, लेकिन जिनकी स्किन ऑयली है वो तो यूज कर सकते हैं, इसको ड्राई वाले मत करना, नहीं तो और ड्राइनेस हो जाएगी। ये फेशियल बार है, मतलब इंस्टेंट फेशियल। इस फेशियल बार को फेस पे लगाओ और धो दो, इससे आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो आता है, ठीक है। ड्राई स्किन वाले यूज ना करें। गर्मियों में ये भरपूर यूज होता है, भरपूर, मैं खुद यूज करती हूँ गर्मियों में, है ना। गर्मियों में मैं ये यूज करती हूँ, और सर्दियों में मैं गोग्लो यूज करती हूँ। सर्दियों में मेरी स्किन ड्राई हो जाती है और गर्मियों में मेरी स्किन ऑयली रहती है, ठीक है ना। आगे चलती हूँ। ये हमारी फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज है, ये हमारी बेसिक रेंज है। जैसे जो हमारी अर्बन लकी रेंज है या हमारी हेम्पलव की रेंज है, ये हमारी प्रीमियम क्वालिटी है और ये हमारी बेसिक क्वालिटी है, ठीक है। तो इसका जो प्राइस है वो थोड़ा कम है, तो आप इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास में, मैं दिखा देती हूँ आपको बारी बारी से। इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है नीम एंड गोटू कोला का फेस वॉश, ठीक है। नीम एंड गोटू कोला का फेस वॉश है ये वाला, ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है स्लो का मोरक्को आर्गन ऑयल क्लींजर, ये वाला। मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया हुआ है, ये जो बीच में रखा हुआ है ना पंप वाला प्रोडक्ट, ये वाला, ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसका नाम है श्लोका मोरक्को आर्गन ऑयल क्लींजर। इस प्रोडक्ट को ऑयली स्किन वाले यूज ना करें, इस प्रोडक्ट को ओनली ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले ही यूज करें। उसके बाद हमारे पास में ये आर्गन ऑयल की रेंज में, तो आर्गन ऑयल बहुत अच्छा होता है फेस के लिए और हेयर के लिए। तो इसी रेंज में हमारे पास स्क्रब भी है, स्लोका मोरक्को आर्गन ऑयल स्क्रब, जो ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ये स्क्रब जो है वो थोड़ा मिल्की मिल्की सा आता है, व्हाइट कलर का आता है, मिल्की मिल्की सा आता है। इसके पार्टिकल्स थोड़े छोटे हैं, अगर आपको सॉफ्ट स्क्रब पसंद है तो आप ये वाला स्क्रब यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ये है, जिनमें से ये वाला जो प्रोडक्ट है ये एवोकाडो स्क्रब है। एवोकाडो स्क्रब का क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो अगर आपकी स्किन सुपर हार्ड है या आपको थोड़ा वैसा स्क्रब चाहिए, मतलब मजबूत वाला स्क्रब चाहिए जिसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े हों, तो अगर आपको थोड़ा ऐसा स्क्रब चाहिए तो आप एवोकाडो स्क्रब को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा D10 फेस पैक है। जैसे आप पार्लर जाते हो और आप क्या कहते हैं फेशियल वगैरह कराते हो, सबसे पहले ब्यूटिशियन क्या लगाती है, D10 फेस पैक लगाती है। क्यों लगाते हैं D10 फेस पैक, है ना। ये वाला D10 फेस पैक है, ये वाला। क्यों लगाते हैं D10 फेस पैक, देखो आपने देखा होगा धूप की वजह से हाथ काले हो जाते हैं, मुंह काला हो जाता है। आपने अपने हस्बैंड लोगों को देखा होगा ना, शर्ट के अंदर वाला हाथ तो साफ है, शर्ट के बाहर वाला हाथ काला पड़ गया। क्यों काला पड़ गया है, उनको टैनिंग हो गई है, वो धूप से काला पड़ गया है, टैनिंग हो गई है। तो टैनिंग को हटाया जा सकता है, अगर फेस पे टैनिंग है तो आप D10 फेस पैक यूज करें, उससे हट जाएगा। हाथों पे भी आप हटा सकते हो, हाथों पे भी D10 फेस पैक अगर आप लगा सकते हो, अगर धूप से हाथ काले हो गए तो वहां पे भी आप लगा सकते हो। तो D10 फेस पैक क्या करता है, धूप की वजह से जो कालापन आ जाता है उसको साफ करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्लोका में ग्लो पैक है, ठीक है। इसके अंदर ऑरेंज पील है और व्हाइट क्ले है। आपको पता है ऑरेंज पील से आप समझ गए इंस्टेंट ग्लो लाता है। ये वाला जो फेस पैक है, ये वाला जो फेस पैक है
ये इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है। मतलब आप इसको लगा लो, जैसे आपको कहीं आना जाना है बाहर, तो आप इसको क्लिंजिंग करने के बाद में, क्लिंजिंग देन स्क्रबिंग देन उसके बाद वो जो क्रीम की मसाज है, उसके बाद जो पैक लगाना चाहो तो आप ये वाला पैक यूज कर सकते हो। ये आपके फेस पे इंस्टेंट चमक लेकर आता है, इंस्टेंट चमक, मतलब इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है ये। तो जैसे इसका नाम है ना, ग्लो फेस पैक, आपके फेस पे ग्लो भी लेकर आता है। ये 3 in 1 है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ लेके चलते हैं। ये आगे हमारे, ये देखो डे क्रीम है, मैं दिखा देती हूँ। ये वाली जो क्रीम है ये डे क्रीम है, ठीक है। एक ये फेशियल क्रीम है, और ये वाली है हमारी वो वाली क्रीम आती है ना, बॉडी बटर, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैं आपको बारी बारी समझाती हूँ। डे क्रीम हो गई। अब हम बात करते हैं फेशियल क्रीम की। देखो फेशियल क्रीम के अंदर सिया बटर है, आलमंड एंड ऑलिव ऑयल है। देखो एक बार क्या हुआ था, जब मैं मोदी केयर में काम नहीं करती थी तब की बात है, मेरे फेस पे ना ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो गई थी। तो ड्राइनेस से क्या हो गया था, मेरे गालों पे ना खुद खुरदरे खुरदरे गोले से हो गए थे, समझ गया आप? खुरदरा खुरदरापन बहुत ज्यादा आ गया था, खुरदरे खुरदरे गोले से हो गए थे मेरे गालों के ऊपर। तो मैं गई भाई स्किन डॉक्टर के पास। पहले तो हम ऐसे ही करते थे, कुछ भी हो जाए डॉक्टर के पास पहुंच जाते थे। तो मैं गई स्किन डॉक्टर के पास, मैंने भाई दिखाया कि भाई ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो गई है। डॉक्टर ने पता है मेरे से फीस ली, फीस लेके 200 रुपए का एक मॉइस्चराइजर लिखा, और उस मॉइस्चराइजर के अंदर था सिया बटर जो हमारे यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। मतलब मैं इसके लिए मैं आपसे है ना कोई फीस वीस नहीं ले रही हूँ, है ना, और मैं आपको फ्री में बता रही हूँ, फ्री में एडवाइस दे रही हूँ, ठीक है। तो हमारी जो क्रीम है ना उसके अंदर भी सिया बटर है, डॉक्टर्स भी यही रिकमेंड करते हैं जो हमारी क्रीम के अंदर है। तो मुझे डॉक्टर ने जो मॉइस्चराइजर लिखा था उसमें सिया बटर था, उसको लगाया और मेरी स्किन ठीक ठाक हो गई, ठीक है ना। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी सिया बटर है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये देखिए, ये हमारा फेशियल क्रीम है, इसके अंदर सिया बटर है एंड आलमंड ऑयल है। ये फेशियल क्रीम का काम क्या होता है, जैसा नाम वैसा काम, तो मैं एक बार, इससे आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो आएगा। तो वीक में एक बार आप इस क्रीम से फेस को मसाज देंगे, ठीक है। ये है हमारा हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैम मुझे फेयरनेस नहीं चाहिए, मुझे ओनली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली, आपकी स्किन ड्राई है, सॉरी, इस प्रोडक्ट को ऑयली स्किन वाले यूज ना करें, इस प्रोडक्ट को ऑयली स्किन वाले यूज ना करें, ठीक है। इसको नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन क्या कहते हैं थोड़ी सी भी ड्राई है या नॉर्मल है, तो आप ये वाला जो मॉइस्चराइजर है, पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर, आप इसको यूज कर सकते हैं। पपाया भी स्किन पर ग्लो लाता है, हिबिस्कस भी स्किन के ऊपर ग्लो लेकर आता है। फिर हमारे पास में स्लो का बॉडी बटर। अगर आपकी स्किन सुपर ड्राई रहती है, जैसे मेरी स्किन सुपर ड्राई हो जाती है, मेरी डॉटर की स्किन सुपर ड्राई हो जाती है, तो हम बॉडी बटर यूज करते हैं। अभी फिलहाल तो मैं कोल्ड क्रीम यूज कर रही हूँ, लेकिन लास्ट 2 years तक हमने बॉडी बटर यूज किया है। बॉडी बटर भी मतलब एकदम थिक है, एकदम थिक, ये भी डीपली मॉइस्चराइज करता है, एकदम थिक है, एकदम चिकना है, और ये भी डीपली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। उसके बाद में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम ना तो मेरे फेस पे स्पॉट्स हैं, ना मेरे फेस पे वो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, पिगमेंटेशन है, ठीक है। मुझे तो फेयरनेस क्रीम चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ अपने फेस को फेयर करना है, ना तो मेरे फेस पे स्पॉट्स है ना पिगमेंटेशन है, कोई समस्या नहीं है, बस मुझे एक सिंपल सी फेयरनेस क्रीम चाहिए। अगर किसी को फेयरनेस क्रीम चाहिए तो हमारे पास में ये फेयरनेस क्रीम भी है, जिसमें रोज और हनी है, रोज और हनी फेस पे ग्लो लेकर आते हैं। तो हमारे पास सिंपल सी फेयरनेस क्रीम भी है जो आपके फेस पे ग्लो लेकर आएगी। उसके बाद में बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि मैम मेरे फेस पे दाग धब्बे भी हैं, मेरे फेस पे पिगमेंटेशन भी है, मेरे फेस पे अनइवन स्किन टोन भी है मेरा, और मुझे फेयरनेस भी चाहिए, लेकिन मैं ना वो स्लो का वो वाली जो रेंज है ना, ब्लू वाली प्रो वाइट की रेंज में मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो तो आप वाइटनिंग क्रीम यूज कर सकते हो। ये हमारी वाइटनिंग क्रीम है, ये आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर लेमन और टर्मरिक है, ठीक है। अगर आपके फेस पर दाग धब्बे हैं या आपके फेस पर झाइयां हैं, अगर आपकी स्किन का कलर वैसा है, अनइवन स्किन टोन है आपका, तो ये और आप फेस पर ग्लो चाहते हैं, तो ये आपके लिए है, बस बेसिक रेंज है। और इसके साथ अगर आप चाहें तो आप सीरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। हमारे पास नाइट क्रीम है,
और हमारे पास में अंडर आई क्रीम भी है। जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है, किसी ने लिखा भी था यहाँ पे कि मेरा ना डार्क सर्कल है, तो डार्क सर्कल में अंडर आई क्रीम तो आप यूज करोगे। देखो ये जो अंडर आई क्रीम है डार्क सर्कल के लिए भी है, लाइंस वगैरह हो जाती है उनके लिए भी है, और पफी आइज के लिए, बहुत सारे लोगों की आंखें सूज जाती है ना, नीचे से मोटी मोटी हो जाती है ना, तो पफी आइज के लिए भी है ये, है ना। लेकिन डार्क सर्कल यूं ही नहीं हुए हैं, आपको बॉडी कोई ना कोई कमी आई है तभी हुए, तो सप्लीमेंट यूज करना होगा। क्या सप्लीमेंट? एक तो मल्टीविटामिन यूज कीजिए, और एक यूज करना है आपको हाँ, एक आपको यूज करना है प्रोटीन ऑल प्लांट, ठीक है। प्रोटीन ऑल प्लांट यूज करना, मल्टीविटामिन यूज करना है, तब आपको ये प्रोडक्ट लगाना है अपनी आंखों पे। जब आप सप्लीमेंट्स के साथ प्रोडक्ट को लगाओगे तो डेफिनेटली आपको डार्क सर्कल भी हटेंगे, पफीनेस भी हटेगी, कुछ लाइंस वगैरह वो भी ठीक हो जाएंगे। और एक अपने थर्ड फिंगर से लगाने, थर्ड फिंगर आप समझ रहे, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर एंगेजमेंट की रिंग पहनते हैं, बगल में जो फिंगर होती है वो, क्योंकि हमारी जो गाल की स्किन है ज्यादा सॉफ्ट होती है, पहली उंगली और दूसरी उंगली से क्या ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा मतलब प्रेशर लगेगा, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। इसलिए हमेशा जो आंखों के आसपास जो मसाज की जाती है वो हमेशा की जाती है थर्ड फिंगर से, रिंग फिंगर से, जो चुगली उंगली के बगल में जो फिंगर होती है ना उससे, ठीक है ना, उससे आपको आंखों के आसपास मसाज देनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में फेशियल किट्स भी आती हैं, मैंने ये गोल्ड वाली फेशियल किट यूज की है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। और इसके अलावा हमारे पास में एंटी एजिंग फेशियल किट भी है। उसके अलावा हमारे पास में ये भी आता है, ये श्लोका की रेंज का सनस्क्रीन, देखो SPF 30, मैंने SPF 50 यूज किया था जब मैं गोवा गई थी, अभी मैं दुबई गई थी तब भी मैं SPF 50 खरीद के लेके गई थी, ठीक है। तो देखो SPF 30 क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन देगा 5 to 6 आवर्स, है ना। और SPF 50 क्या करेगा, 7 to 8 आवर्स आपको प्रोटेक्शन देगा। तो अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं, घर के बाहर जा रहे हैं, लंबा प्रोटेक्शन चाहिए तो SPF 50 यूज कर लो, कम टाइम के लिए प्रोटेक्शन चाहिए तो SPF 30 यूज कर लो, ठीक है ना। इतना सही अंतर है इसमें। ओके, प्रोडक्ट फिनिश। आगे समझ में? देखो ये हमारी श्लोका की आई क्रीम है, ठीक है, ये आई क्रीम है। आई क्रीम को हमेशा हमेशा हमेशा, ये कुछ इस तरह से आती है, यहाँ आप लोगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना आई क्रीम को आपको थर्ड फिंगर से यूज करना है। थर्ड फिंगर होती है ये वाली फिंगर, ठीक है। अगर फेस पे थर्ड फिंगर से यूज करना है आई क्रीम को, और साथ में सप्लीमेंट का यूज जरूर करें, ये आई क्रीम है, सप्लीमेंट का यूज जरूर करें। आपको इसके साथ में मल्टीविटामिन लेना है, अगर किसी विटामिन की कमी है, किसी मिनरल की कमी है, तो वो कंप्लीट हो जाएगी वहां से। प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो आपको प्रोटीन ऑल प्लांट भी लेना है, तो 2 सप्लीमेंट्स इसके साथ आपको लेने हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें पिंपल्स की, तो पिंपल्स में क्या होता है, ये रहा टिट्री ऑयल, ठीक है। जैसे ये रोजमेरी गोल्ड फेस पैक है ना। अब देखो ये पिंपल हो रहा है, ये छोटा सा प्यारा सा पिंपल हो रहा है, ठीक है। क्या करना है, रोजमेरी गोल्ड फेस को लेना है हाथ पे, उसमें ओनली 1 ड्रॉप, ध्यान रखना, ओनली 1 ड्रॉप फेस पे, ओनली 1 ड्रॉप, बालों में 10 ड्रॉप्स, ठीक है। बालों में डैंड्रफ को रिमूव करेगा, ऑयल में 10 ड्रॉप मिक्स करके लगाना है, लेकिन फेस स्किन के ऊपर ओनली 1 ड्रॉप। आपने टिट्री ऑयल में 1 ड्रॉप लिया, मिक्स किया, ईयरबड ले लो क्योंकि बहुत छोटा है, या फिंगर से मैनेज हो जाए तो फिंगर से कर लो, बाकी ईयरबड ले लो क्योंकि छोटा पिंपल है ना, ठीक है। ऐसे करके आपको पिंपल के ऊपर लगाना है और सो जाना है। 2-3 दिन करोगे पिंपल हट जाएगा, ठीक है। पिंपल नहीं आए उसके लिए आपको क्या करना है, ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट लगता है मुझे, आजकल मैं खा नहीं पा रही इसको लेकिन जब मैं ये खाती हूँ ना, मजा आ पिंपल आ जाए ठीक है ना। तो ये है डिटॉक्स हमारा, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, क्लीन करता है अंदर से। तो अगर आपका पेट खराब रहता है, उसकी वजह से आपको पिंपल हो रहा है, तो इसके साथ में आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं। नहीं, झाइयां है आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको पिंपल भी है और झाइयां है, तो झाइयों के लिए एलोवेरा जूस परफेक्ट रहता है। एलोवेरा जूस क्या करता है, फेस के अंदर नमी लाता है,
क्योंकि झाइयां आते ही तब है जब आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते हो। आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते हो, स्किन कहती है अच्छा मुझे मॉइस्चराइज नहीं किया, मैं खुद कर लेती हूँ, तो मेलेनिन का प्रोडक्शन कर देती है, उससे झाइयां आ जाती है। एलोवेरा जूस क्या करता है, आपके फेस के अंदर नमी लेकर आता है, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी स्किन के अंदर नमी लेकर आता है। इससे क्या होता है, मेलेनिन का प्रोडक्शन कंट्रोल में आता है। ठीक है, तो अगर झाइयां हैं तो डिटॉक्स को आपको लेना है एलोवेरा जूस के साथ में। अगर पिंपल का प्रॉब्लम है और पेट खराब रहता है तो एलोवेरा जूस ले सकते हैं, आंवला जूस भी ले सकते हैं, बट डिटॉक्स का इस्तेमाल कंपलसरी है। इसके लिए, इस स्किन के लिए, स्किन को परफेक्ट रखने के लिए डिटॉक्स का इस्तेमाल कंपलसरी है। बाल भी अच्छे होते हैं इससे, क्योंकि इसके अंदर भिंगराज है। ठीक है, ये कंप्लीटली नेचुरल है। बस जो प्रेग्नेंट लेडी है वो नहीं ले सकती। ठीक है, अगर आपका बच्चा 1 ईयर का हो गया तो आप इसको ले सकते हैं, मेरे हिसाब से 6 मंथ का हो जाता तब भी ले सकते हैं, बट मैं 1 ईयर लेके चलूंगी। ठीक है, आपका बेबी अगर 1 ईयर का हो गया तो फिर आप इसको ले सकते हैं। तो इससे आपकी फेस मतलब बहुत बढ़िया रहता है, आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। बाहर से तो आप नहा लेते हो, क्लीन हो जाते हो, अंदर से क्लीन करना भी जरूरी है। तो अगर आप जंक फूड खाते हो, अगर आपको पिंपल की समस्या रहती है, कोई भी है, जंक फूड भी अगर आप खाते हो ना, एक गोलगप्पा भी आप अगर खाते हो ना, तो यूज डिटॉक्स, क्योंकि बॉडी को अंदर से क्लीन करना जरूरी है। और डिटॉक्स क्या करता है, आपकी बॉडी को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। अगर हार्मोन डिसबैलेंस हो गए हैं, हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से पिंपल हो रहा है, तो जो भी आपकी स्किन का टाइप है उसके अकॉर्डिंग आप आपका जो ब्यूटी प्रोडक्ट है वो चुन लो। लेकिन सप्लीमेंट में आप इसके साथ क्या यूज करोगे, नॉनी जूस यूज करोगे। ठीक है, नॉनी जूस क्या करता है, ये भैया बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। मैं तो ये कहती हूँ कि इसको आप खुद भी पियो, पूरे परिवार को पिलाओ। जितनी भी बीमारियां होती हैं सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। कोई बीमारी नहीं है तो बीमारी होने नहीं देगा। और अगर आप इसका इस्तेमाल पहले से कर रहे हो तो ये कैंसर भी नहीं होने देगा, है ना। कैंसर होने के बाद ये ठीक नहीं करता, लेकिन अगर पहले से इस्तेमाल कर रहे हो, मेरी मम्मी ये नहीं पी रही थी, बाकी सारे सप्लीमेंट खा रही थी, बट ये नहीं पी रही थी। अगर ये पी रही होती ना तो आज जीवित होती। ठीक है ना, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि भाई दुनिया को बताती हूँ और घर में बताना भूल गई। ठीक है, मैंने अभी खूब पिया है ये, और जब मैंने पिया है तो रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं इसके। तो नॉनी जूस क्या करता है कि अगर आप नॉनी जूस पी रहे हो और आपका परिवार भी पी रहा है, तो कोई भी समस्या है, थायराइड है वो ठीक होगा, कोलेस्ट्रॉल है वो ठीक होगा, ब्लड कोई दिक्कत है वो ठीक होगी, है ना। अब सबसे बड़ी बात ये है, गोल्ड भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई इसको ऑलरेडी पी रहा है, ऑलरेडी पी रहा है, तो उसको कैंसर की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्योंकि इसका ये काम है, ये हमारी बॉडी की जो सेल्स है, देखो हमारे अंदर बॉडी की जो सेल्स है वो डेली न्यू सेल्स बनती हैं, पुरानी सेल्स मरती हैं, है ना। हमारी बॉडी की सारी क्रियाएं सेल्स के थ्रू होती है, हम खाना भी खाते हैं तब भी सेल्स बनती है। तो कई बार क्या होता है, खराब सेल बन जाती है ना, खराब सेल बन जाती है, और वो खराब सेल डेवलप होके गंदी वाली बीमारी है ना उसका रूप ले लेती है। ठीक है, ये क्या करता है, अगर आप पी रहे हो तो पहली बात तो अच्छी सेल्स बनने में ये हेल्प करेगा। और अगर बाई चांस गलती से कोई सेल खराब बन भी जाती है तो ये उसको रिमूव कर देगा। इसलिए इसकी वजह से कैंसर नहीं होता है। अगर कोई पहले से पी रहा है तो, किसी को हो गया है तो ठीक नहीं करता ये, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी पी रहा है तो होगा नहीं। तो मैं यही बोलूंगी, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी के सभी लोग, पूरा परिवार सहित इसको पीना स्टार्ट करें। ये पिए, डिटॉक्स खाएं। ठीक है, मैं तो भैया बहुत मतलब वेट कर रही हूँ कि मेरा सप्लीमेंट खाना कब स्टार्ट हो, क्योंकि मेरे सारे सप्लीमेंट छूट गए। मैं विजन खाती थी, मैं ये भी पीती थी, मैं डिटॉक्स खाती थी, मुझे पिंपल का टेंशन रहता ही नहीं था। अब देखो, अब ये हो रहे हैं पिंपल का टेंशन नहीं रहता था मुझे, डिटॉक्स खाती तब। ठीक है, तो नॉन जूस ज्यादा बढ़िया रहता है। जूस पी सकते हो, जूस पियो, मीठा होता है। नहीं पी सकते हो तो टेबलेट की तरफ जाओ, बाकी जूस ज्यादा बढ़िया रहेगा, और मीठा ही तो है। ठीक है, खाने पीने में देखो, मैं एक ही बात बोलूंगी, जीभ का स्वाद है ना कितनी देर का होता है। कोई भी चीज जब आप खाते हो, जीभ का स्वाद कितनी देर का होता है। कुछ भी आप खाते हो, क्या आधा घंटा जीभ पे स्वाद रहता है, 1 घंटा जीभ पे स्वाद रहता है। कुछ देर का जीभ का स्वाद होता है, कुछ देर का। मेरे हिसाब से जब तक खाना जीभ के ऊपर होता है तब तक वो टेस्ट दे रहा होता है, जैसे वो अंदर गया देन
फ्रूट, अब टेस्ट आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो जीभ के स्वाद के पीछे शरीर को क्यों खराब कर रहे हो? ठीक है। मेरी दादी कहती थी घाटी पड़े माटी है, यानी कि जो भी है जीभ के ऊपर है, इसके नीचे तो फिर वो बस ये है कि अब आपकी बॉडी को वो लग रहा है तो अच्छा खाओ, है ना? एक जीभ के पीछे शरीर को क्यों दुख दे रहे हो? बॉडी को दुख नहीं देना चाहिए जीभ के पीछे। सही कहा ना, मन करता है खाने का तो खा लो ना, लेकिन डिटॉक्स ले लो साथ में। ठीक है, समझ में आ गया? तो नॉनी जूस क्या है कि पिंपल्स के लिए भी होता है, हार्मोन्स बैलेंस करता है। अगर हार्मोन्स आपके डिसबैलेंस हो गए इसलिए पिंपल हो रहे हैं तो आप नॉनी जूस का यूज करें। सप्लीमेंट्स को जरूर खाएं, अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करें, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज करें, अच्छा खाना खाएं, है ना? और वाटर का इंटेक करें, आपकी स्किन परफेक्ट रहेगी। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये मेरा सनस्क्रीन है, देखा मेरे पास भी सनस्क्रीन है, लेकिन ये सनस्क्रीन मैं रेगुलर यूज नहीं करती बिकॉज मैं ये वाली क्रीम यूज करती हूँ, इसमें ऑलरेडी है। लेकिन जब मैं जाती हूँ दुबई या जब मैं जाती हूँ गोवा तब मैं यूज करती हूँ। दुबई गई थी तब खरीदा था मैंने, और पहले जब मैं गोवा गई थी तब खरीदा था मैंने। ये हमारा देखो, मैं न्यू पैकेजिंग दिखाऊंगा आपको। कोल्ड क्रीम की भी न्यू पैकेजिंग आ गई है। ये हमारा पुराना वाला बॉडी लोशन है, ये हमारा नया वाला बॉडी लोशन है। नई पैकेजिंग आई है, देखो अच्छी लग रही है ना, सुंदर है ना नई पैकेजिंग? ये हमारी पुरानी पैकेजिंग है, ये हमारी नई पैकेजिंग है। सुंदर लग रही है ना? मेरे पास स्लोका के वो भी मिल जाता है, देखो ये रहा D10 फेस पैक, ये D10 फेस पैक है। सामान सारा मिलता है मेरे पास में। कोई सवाल देख लेती हूँ, एक आध को तो ले लेती हूँ, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, मीटिंग को ओवर करती हूँ। देखो नॉनी जूस नॉनी टैबलेट में डिफरेंस नहीं है, नॉनी जूस ज्यादा फायदा करेगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा फील होता है नॉनी जूस ज्यादा फायदा करेगा। तो टैबलेट फॉर्म में वो चीज सूख गई। अब देखो आंवला, अब मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। आंवला फल है, मार्केट में मिल रहा है इस टाइम पे, उस आंवला फल को आप लाओ, मिक्सी के अंदर घुमाओ, है ना? या फिर कैरेट का जूस, चुकंदर का जूस उसमें मिक्स करके पियो, या आंवला लाओ, मिक्सी के अंदर घुमाओ और सीधा ले लो, ये ज्यादा फायदा करेगा। या आंवला का वो चूरन आप बनाते हो, आंवला सुखाया आपने आंवला आपने धूप में सुखाया, अब धूप में आप उसको सुखा रहे हो, उसके बहुत सारे तत्व तो मर ही गए होंगे, ठीक है ना? धूप में सुखाया, पाउडर बनाया, वो ज्यादा फायदा करेगा। मुझे लगता है जूस ज्यादा फायदा करेगा। तो ये चीज तो यहाँ पे लागू होती है, मुझे लगता है ऑरेंज जूस ज्यादा फायदा करेगा, ऐसा मुझे फील होता है कि भाई आप आंवला से ही ले लो ना, आंवला रस ताजा ताजा, और एक सूखा हुआ कि बेचारे वो धूप की मार पड़ी है, बहुत दिन से मार खा रहा है, मार खा खा के सूख गया, अब उसका पाउडर, तो पाउडर कम इफेक्टिव है बजाय आंवला का जो ताजा रस है उससे। ठीक है ना? आया समझ में? नहीं आया? खाना जैसे कहते हैं ना, कच्ची जैसे कच्ची सब्जी होती है हमारी, तो कच्ची सब्जी हमें ज्यादा फायदा करती है। लेकिन जब उस सब्जी को हम पकाते हैं तो पकने की वजह से जो हमारी हीट होती है उसकी वजह से उसके बहुत सारे पोषक तत्व तो मर जाते हैं, तो वो कम फायदा करती है ना? तो मैंने तो शीशे अंदाजा लगाया है। जूस दोनों टाइम लेना होता है, सुबह और शाम, दोनों टाइम लेना होता है। जो जूस पीना पाए वो आंवला, आंवला का सॉरी 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 नॉनी टैबलेट ले सकते हैं। बाकी मीठा तो है, पीने में क्या दिक्कत है? भाई बच्चे तो मैंने देखे हैं ये कहते हुए, माँ मुझे नहीं पीना, लेकिन बड़ी बड़ी माताएं ये कहते हुए मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं तो खाने के मामले में ऐसी हूँ, कुछ भी खा लेती हूँ। मैं सबसे पहले देखती हूँ हेल्थ, फिर देखती हूँ टेस्ट। मेरे लिए हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट की बजाय। फेस पे काले दाग, अब काले दाग में समझी नहीं, अगर पिंपल के दाग हैं, अब जलने का दाग है, कोई भी दाग है तो प्रोवाइड से चला जाएगा। अगर कुछ और है तो मैं बता नहीं सकती। नॉनी जूस प्रेगनेंसी में नहीं लेते हैं, अगर मैं ले नहीं रही होती, नॉनी जूस प्रेगनेंसी में नहीं लेते हैं। देखिए आपका बच्चा अगर 12 ईयर प्लस है तो नॉनी जूस पी सकता है वो,
पिंपल के दाग हैं तो प्रोवाइट की रेंज से साफ हो जाएंगे। प्रोवाइट की जो हमारी ये वाली रेंज है ना, इससे साफ हो जाएंगे पिंपल के दाग है तो। इसका जो सीरम है वो बहुत अच्छा है। झाइयों के लिए भी प्रोवाइट की रेंज बेस्ट है। मैंने बताया था ना प्रोवाइट की रेंज कौन कौन यूज कर सकता है, जिसको पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है या अनइवन स्किन टोन है, वो सभी प्रोवाइट की रेंज यूज कर सकते हैं। प्रोवाइट की रेंज बनी इसके लिए, स्पॉट्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, है ना, इसी चीज के लिए बनी है प्रोवाइट की रेंज। नहीं, नॉनी जूस फीडिंग मदर नहीं ले सकती। अगर आपका बच्चा 1 साल प्लस है ना तो फिर आप ले सकते हो। 1 ईयर प्लस है तो नॉनी जूस आप ले सकते हो, फीडिंग मदर नहीं ले सकते नॉनी जूस। भाई एक प्रेग्नेंट लेडी और फीडिंग मदर के लिए बहुत सारी चीजें मना होती हैं, सिर्फ कुछ चीजें हाँ होती हैं। देखो एक मैं बता दूं तो क्या क्या ले सकती है प्रेग्नेंट लेडी। एक प्रेग्नेंट लेडी या फिर एक फीडिंग मदर क्या क्या ले सकती है, कैल्शियम ले सकती है, विटामिन D3 ले सकती है, स्पैरुलिना ले सकती है क्योंकि ये सारी चीजें मैं लेती हूँ ना, है ना, एंड प्रोटीन ले सकती है। मैं तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट पी रही हूँ, सॉरी हंसी का है ना। तो प्रोटीन पाउडर भी ले सकती है, ठीक है। और क्या क्या ले सकती है, कैल्शियम, हाँ हाँ, आयरन फॉलिक ले सकती है, आयरन फॉलिक, स्पिरुलिना ले सकती है, आयरन फॉलिक ले सकती है, कैल्शियम ले सकती है, विटामिन D3 ले सकती है। हाँ, एलोवेरा जूस, मैं एलोवेरा जूस भी पी रही हूँ। मुझे बोला था दक्षा जी ने मैं एलोवेरा जूस पी सकती हूँ, तो मैं एलोवेरा जूस भी पी रही हूँ, तो एलोवेरा जूस ले सकती है, ठीक है ना। और क्या बताया था, एक आइटम फिर से छूट गया। ऐसे ऐसे बताते बताते आइटम छूट हो जाते हैं स्पैरुलिना, आयरन फॉलिक, कैल्शियम, विटामिन D3, एलोवेरा जूस, और एक आइटम छूटा हुआ है जो मुझे याद नहीं आ रहा। ये चीजें ले सकती है, ठीक है। देखिए डिपेंड करता है डायबिटीज के ऊपर। आप कह रहे हो ना कि नॉन जूस डायबिटीज में ले सकते हो, नॉन जूस खुद मीठा होता है ना, नॉन जूस मीठा होता है। अगर डायबिटीज बहुत, नॉन जूस डायबिटीज को कंट्रोल भी करता है, लेकिन अगर डायबिटीज का टाइप तो देखो, बहुतों की डायबिटीज बहुत ज्यादा हाई होती है, तो हाई डायबिटीज में आप करेला जामुन जूस है ना वो बोलो उनको, हाई डायबिटीज के लिए करेला जामुन जूस बोलो उनको। नॉनी जो जूस है बेचारा छोटी मोटी डायबिटीज है ना उसको मैनेज कर जाएगा, छोटी मोटी डायबिटीज को ठीक कर देगा, लेकिन हाई डायबिटीज के लिए करेला जामुन जूस है। वेट गेन करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है वो आप ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, अमृत शक्ति, अमृत शक्ति भी ले सकती है एक प्रेग्नेंट लेडी, क्योंकि मैं लेती हूँ शाम के टाइम पे एक एक टैबलेट लेती हूँ मैं, है ना। मुझे किसी ने बोला था कि अमृत शक्ति ले सकते हैं, और फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी बोला कि हाँ अमृत शक्ति ले सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ज्यादा नहीं लेती, बस शाम के टाइम पे एक टैबलेट ले लेती हूँ अमृत शक्ति की, ठीक है। कैल्शियम, विटामिन D3, प्रोटीन पाउडर, आयरन फॉलिक, एलोवेरा जूस एंड स्पैरुलिना, और अमृत शक्ति भी ले सकती है क्योंकि मैं लेती हूँ, इन दोनों में जरूरत पड़ती है ना, तो अमृत शक्ति भी ले सकती है। लेकिन अमृत शक्ति में सुबह शाम दोनों टाइम नहीं लेती। अगर मुझे सुबह प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं ले लूंगी, है ना, अक्सर आपको पता ही है इसमें प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। अगर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं ले लूंगी। अभी आज मैंने सुबह में नहीं लिया है, कल भी मैंने सुबह में नहीं लिया था, कल भी मैंने शाम को लिया था, आज भी मैं शाम को लूंगी। बाकी अगर सुबह में भी मुझे दिक्कत हो रही हो तो फिर मैं सुबह में भी ले लेती हूँ, ठीक है। खाने का मैं ध्यान रखती हूँ, मैं मसालेदार और वैसी चीजें थोड़ा कम कर दी हैं मैंने, और फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लेती हूँ। यस, प्रोटीन पाउडर ले सकती हूँ मैं, वो ले रही हूँ इस टाइम, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट भी ले रही हूँ, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। फाइव ईयर्स प्लस के बच्चों का नहीं बता सकती, दक्षा जी बताएंगी, मुझे बस इतना पता है 9 ईयर प्लस या 12 ईयर प्लस। 5 ईयर प्लस का बच्चा बहुत छोटा हो जाता है ना। मैंने तो मेरी बेटी को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ही पिला रही हूँ, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और किड्स वेल, 2 प्रोडक्ट चल रहे हैं उसके। अभी कुछ टाइम बाद मैं उसका बाकी सप्लीमेंट स्टार्ट करूंगी, फिलहाल तो मैं उसको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड किड्स वेल बस 2 ही प्रोडक्ट दे रही हूँ। वेट गेन करने के लिए हमारे पास मास गेनर है। अभी देखो वेट लॉस के प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ में लॉन्च हो रहे हैं, और बहुत बड़ी कैटेगरी लॉन्च हो रही है, बहुत बड़ी कैटेगरी, तो उसमें वेट गेन का भी कुछ आ रहा होगा। बाकी वेट गेन के लिए हमारे पास मास गेनर है, वो आप यूज कर सकते हैं। आंखें अगर वीक है, देखो देखो मैं सप्लीमेंट का सेशन नहीं है मेरा, बट फिर भी मैं जवाब दे देती हूँ। अगर आपकी आंखें वीक हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स आप यूज करेंगे, लिख लीजिए। एक तो विजन बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है भाई,
मैं पहले विजन खाती थी, अभी 4 महीने से मेरे सप्लीमेंट छूटे हैं। तो जब मैं विजन खाती थी कोई दिक्कत नहीं आती थी, अब क्या आंखों में थोड़े आंसू से आने लग गए हैं। ठीक है, तो विजन है ना। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो स्पैरुलिना, विजन लेना है। और हमारा विजन के अलावा, विजन के अलावा हमारे पास आई गमी आती है ना, वो लेनी है। ठीक है, विजन हो गया, आई गमी हो गया, इंटेलेक्टे हो गया, 3 प्रोडक्ट हो गए। विजन, आई गमी, इंटेलेक्टे, प्रोटीन ऑल प्लांट। ठीक है, एंड स्पेरुलिना, ये 4 5 प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। ये 5 प्रोडक्ट लो और आंखों की कुछ एक्सरसाइज करो और अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। अगर आईसाइट वीक हो रही है तो इम्प्रूव हो जाएगी, और अगर आईसाइट ठीक है तो ठीक रहेगी, खराब नहीं होगी। ठीक है, वाइट हेयर है ब्लैक करने के लिए। देखिए, मैंने सुना है कि अगर आपको ब्लैक हेयर मतलब बाल अगर आपके सफेद हो रहे हैं, आंवला जूस पियो। अभी आंवला मार्केट में मिल रहा है, ताजा ताजा आंवले का जूस पी सकते हो, वो पी लो। हमारे मोदी में भी आंवले का जूस मिलता है, वो पी लो। बालों में आंवला जूस से मसाज भी दो। ठीक है, आंवला जूस से बालों में मसाज दो और आंवला जूस पियो। इससे क्या होगा, आपका बाल जो है जो सफेद हो रहे हैं धीरे धीरे वापस से काले होने लग जाएंगे। ठीक है, एकदम कुछ नहीं होगा। मैम, ईचिंग हो तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, जहां भी आपको ईचिंग का प्रॉब्लम है, देखो बहुत सारे लोगों को सोराइसिस का प्रॉब्लम रहता है। सोराइसिस आप समझ गए होंगे, कुछ लोगों को खुजली होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं खुजा खुजा के खून निकाल लेते हैं। ऐसे केसेस मैंने देखे हैं और ठीक होते हुए देखे हैं। तो पता है कैसे ठीक होते हैं? हमारे पास में कोकोनट ऑयल मिलता है ना। कोकोनट ऑयल में टिट्री ऑयल मिक्स करके, जहां भी खुजली होती है, बॉडी के जिस भी पार्ट में खुजली होती है, ठीक है, पैर में, हाथ में, जहां भी खुजली होती है, आपको क्या यूज करना है? कोकोनट ऑयल में टिट्री ऑयल को मिक्स करके उस जगह पे लगाना है, रेगुलर लगाना है। ठीक है, जहाँ पे आपको ईचिंग होती है, जहाँ पे आपको खुजली होती है। और सप्लीमेंट भी लेने हैं इसमें, डिटॉक्स और नॉन यूज, ये इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। 4 प्रोडक्ट है खुजली के लिए। सोराइसिस की प्रॉब्लम हो या किसी और वजह से खुजली हो रही हो, कोई भी रीजन हो खुजली का, ठीक है, खुजली चाहे किसी भी हो, इतनी भयंकर हो कि कोई इंसान खुजा खुजा के खून निकाल लेता हो, इतनी भयंकर भी हो, कोई एलर्जी हो, कुछ भी हो, कोकोनट ऑयल में ट्रिटी ऑयल मिक्स करके लगाना है। आप यूज करो, बालों में करें तो 10 ड्रॉप्स यूज करें। ठीक है, तो कोकोनट ऑयल में ट्रिटी ऑयल मिक्स करके यूज करना है। और सप्लीमेंट में 2 सप्लीमेंट कंपलसरी है। डिटॉक्स कंपलसरी है, डिटॉक्स कंपलसरी है, एंड नॉन जूस कंपलसरी है। रिजल्ट्स मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी तभी देख लिए थे मैंने रिजल्ट्स। एक महिला थी, उसको पैरों में इतनी खुजली होती थी, खुजा खुजा के खून निकाल लेती थी, उसके पैरों के दाग धब्बे भी मैंने देखे थे। तो खून निकलता तो दाग धब्बे बन गए थे, है ना। तो खुजा खुजा के खून निकाल लेती थी, उसने उसको यही प्रोडक्ट दिए गए थे और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। मतलब डॉक्टर्स भी उसको ठीक नहीं कर पाए और इस प्रोडक्ट ने उसको ठीक कर दिया। ठीक है, स्किन के ऊपर हमारी जो त्वचा है, त्वचा यानी हमारी स्किन, चाहे फेस की स्किन हो, चाहे बॉडी की स्किन हो, कहीं की भी स्किन हो, स्किन के ऊपर ट्री ऑयल का ओनली वन ड्रॉप यूज करना है। और बालों में 10 ड्रॉप्स। बालों में क्या है, अगर आपको डेंड्रफ वगैरह हो रहा है ना, तेल, अगर आप तेल में ट्री ऑयल मिक्स करके लगाओ, जैसे मुझे डेंड्रफ हो जाती है, मैं यही काम करती हूँ। डेंड्रफ हुई, मैंने तेल लिया, मैं आर्गन ऑयल यूज करती हूँ, ये वाला ऑयल मेरा फेवरेट है। मैं ये वाला ऑयल यूज करती हूँ, आर्गन ऑयल, है ना। तो मेरे बालों में टेंड्रफ बस यहाँ यहाँ होती है, ऐसे मेरे पीछे नहीं होती, बस यहाँ यहाँ होती है, आगे आगे होती है। तो सबके अलग अलग टाइप होता है, मेरे भी अलग टाइप है, मेरी डॉटर का बिल्कुल ही अलग टाइप है। ठीक है, उसके बालों में यहाँ होती है, फिर उसकी बड़ी बड़ी डेंड्रफ होती है, मेरी छोटी छोटी डेंड्रफ होती है। तो मैं क्या करती हूँ, आर्गन ऑयल लेती हूँ। आर्गन ऑयल में 10 ड्रॉप्स, 20 ml ऑयल में 10 ड्रॉप्स टिश्यू ऑयल मिक्स करती हूँ और फिर मसाज देती हूँ बालों की। ठीक है, 1 घंटा बालों में ऑयल रखती हूँ, उसके बाद वॉश कर देती हूँ, हमारा जो एंटी डेंड्रफ शैम्पू है उससे। जो भी बालों में डेंड्रफ होती है सारी हट जाती है, सारी। ठीक है, सारी डेंड्रफ रिमूव हो जाती है। तो ये बालों में 10 ड्रॉप्स, स्किन के ऊपर 1 ड्रॉप। ठीक है, जवाब मिल गया। क्या, किस चीज का नाम बताऊं, भूल गई। हम्म, आंवला जूस से मसाज
ऑयल की तरह। यस यस, आंवला जूस से मसाज आपको ऑयल की तरह करनी है। आपको बालों में आंवला जूस है ना, आपको याद है बचपन में मम्मी आंवला रीठा सिकाकाई का पानी लगाती थी, उससे बाल बढ़िया रहते थे, है ना। आंवला रीठा सिकाकाई का आपकी मम्मी ने भी लगाया होगा, सारी मम्मी उस टाइम पे ऐसी ही थी, हम ऐसे नहीं है है ना। तो आंवला बढ़िया रहता है, तो हमारा जो मोदी केयर का आंवला जूस है वो आप ले लें, और उसको है ना बालों में ऐसे ऐसे स्कैल्प पे अप्लाई करें, बालों में अप्लाई करें, 1-2 घंटे छोड़े और वॉश कर दें। बाल सुंदर भी होंगे और धीरे धीरे काले भी होंगे। पीना बहुत जरूरी है, पीना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाल में पीना बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखें। भाई मैं तो ऑयल सुबह ही लगाती हूँ, रात में मैं इसलिए नहीं लगाती, मेरा भरोसा नहीं होता ना अगले दिन मीटिंग का, अगले दिन का मेरा भरोसा नहीं होता है, मुझे कोई सेशन नहीं करना पड़ जाए है ना। तो इस वजह से मेरा भरोसा नहीं होता कि अगला दिन कैसा शुरू होगा, क्या क्या काम करने पड़ेंगे मुझे, ठीक है ना। तो इस वजह से अगर मुझे टाइम दिखता है कि हाँ मेरे पास टाइम है, मेरा हेयर वॉश भी हो सकता है, मेरा ऑयल भी हो सकता है, तो ही मैं ऑयल लगाती हूँ। अदरवाइज मैं रात में लगा के नहीं सोती, क्या पता नहीं सवेरे मुझे कोई काम नहीं करना पड़ जाए, ठीक है ना। इसलिए नहीं लगा के सोती। अभी बाई चांस मेरे पास कोई सेशन आ गया तो, कोई मीटिंग मेरे पास आ गई तो मैं कैसे मैनेज करूंगी। अभी तो ये है कि बस बाल खोले, यूं हाथ मारा, ये पहना और तैयार, है ना। बट अगर ऑयल लग रहा है तो कैसे आऊंगी, अजीब सा नहीं लगेगा। इसलिए मैं रात में लगा के नहीं सोती, बाकी रात में लगा के सो सकते हो आप, इसलिए मैं सुबह में लगाती हूँ। मेरे साथ में अलग समस्या है। मेरे सर में आगे बहुत डैंड्रफ है, डैंड्रफ का शैम्पू यूज करने के बावजूद भी, डैंड्रफ के लिए आपको ऑयल यूज करना पड़ेगा ना भाई, डैंड्रफ का शैम्पू अकेला क्या कर लेगा। डैंड्रफ के लिए आपको ऑयल यूज करना पड़ेगा। मेरे भी यहाँ आगे की तरफ डैंड्रफ होती है, और मैं ये 2 प्रोडक्ट यूज करती हूँ जब भी टाइम मिलता है। मुझे टाइम मिला और मैंने ये दोनों लगाए और बाल धो दिए, बाल धो दिए, हट जाता है डैंड्रफ। अगर आधे घंटे में धो देते तो भी हट जाता है, ठीक है। मुझे टाइम दिखता है तभी ये काम करती हूँ मैं। आपके पास टाइम होता होगा आप कर सकते हो, क्योंकि आपको मेरी तरह मीटिंग्स में ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होना होता ना। हाँ जी, देखिए सपना सोनी आप कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करते टाइम नॉनी ले सकते हैं या नहीं। आप ले लो ना, प्रेगनेंसी अपने हाथ में थोड़ी ना होती है। कई बार आप प्लान कर रहे होते हो और 1 साल का समय भी लग जाता है, ठीक है ना। तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से लो और मस्त रहो, ज्यादा टेंशन मत लो। जिसको जब आना होता है तभी आता है। लंबे बालों के लंबे बालों के लिए मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत, ऑयल लगाओ, खाओ पियो, है ना। और क्या मेहनत होती है लंबे बालों के लिए, मतलब सप्लीमेंट्स लो अच्छे से, और बालों में एक स्पा होता है हमारे प्रोडक्ट के साथ में, वो लगाओ, ऑयल लगाओ, लंबे बाल हो जाएंगे। देखो मेरे लंबे नहीं हो गए, अभी मैंने बाल कब कटवाए थे, ये बाल मैंने कटवाए थे जब मैं दुबई गई थी, तब कटवाए थे मैंने, है ना। और यहाँ तक कटवाए थे, इतने लंबे हो गए, इतने लंबे हो गए इतने। मैंने यहाँ तक कटवाए थे, यहाँ तक मुझे याद है, यहाँ तक कटवाए थे, ये वाली लेयर यहाँ आती थी, इतने लंबे हो गए अपने आप लंबे हो जाते हैं। आप मोदी के ऑयल यूज करो, मोदी के सप्लीमेंट खाओ, मोदी का शैम्पू यूज करो, अपने आप लंबे हो जाएंगे। कुछ मेहनत और कर लो, जैसे वो होती है ना घरेलू मेहनत, जिसमें सीड्स होते हैं। और कौन सा सीड होता है, एक मैंने रेसिपी देखी थी कि ऑयल के अंदर उसने प्याज जला दी, मेथी सीड्स जला दिए और ऑयल यूज कर लिया, ऐसा कुछ कर लो। बाकी मैं तो यही यूज करती हूँ, ये मेरा फेवरेट ऑयल है, मेरे फेवरेट शैम्पू मोदी के शैम्पू हैं, और बस ये, और सप्लीमेंट्स खाती हूँ बस। अभी तो खा नहीं पा रही सप्लीमेंट है ना, लेकिन कुछ महीने पहले तक खा रही थी सप्लीमेंट, ठीक है, क्लियर। हाँ, सवाल है कि मैम मुझे पूछना है कि बॉय को पिंपल और डार्क स्पॉट रहा तो क्या करें। ये सेम प्रोडक्ट यूज कर लेना, बॉय की स्किन जरूर मजबूत स्किन स्किन होती है बॉय की, ठीक है, लेकिन वो ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है।
मेरे हस्बैंड लगाते हैं ये सेम क्रीम जो मैं यूज करती हूँ। 1 ईयर बेबी है, बहुत फीड करता है। 1 ईयर का बेबी तो बड़ा हो जाता है जब रोटी खा सकता है वो। आप कभी कभार उसको कोल्ड ड्रिंक भी पिला देते होंगे, खिचड़ी खाता है वो, बहुत कुछ खाता है वो, तो आप डिटॉक्स खा सकते हो, मेरे हिसाब से तो खा सकते हो अगर 1 ईयर का बेबी है। देखो न्यू बॉर्न बेबी जो होता है ना, 6 मंथ तक का जो बेबी होता है, वो हम कुछ खिलाते पिलाते थोड़ी है उसको, लेकिन 6 मंथ बाद वो खाना पीना स्टार्ट कर देता है ना, कर देता है ना खाना पीना स्टार्ट। बिस्किट खा लेता है, खिचड़ी खा लेता है, वो क्या होता है सेरेलैक होता है। मैंने तो अपनी डॉटर को कभी नहीं खिलाया, मैं तो अपनी डॉटर खिचड़ी से पाली है, ठीक है ना। तो वो बच्चा खाता है। उसके बाद में जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसको चॉकलेट खिला रहे हैं, उसको कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, वो नूडल खा रहा है। तो जब वो ऐसी चीजें खा सकता है ना, तो आप डिटॉक्स आराम से खा सकते हो, ठीक है। ओके। और कुछ? चलो अब मैं चलूं, इतना ही बहुत है। चलो फिर, है ना। खूब सारे क्वेश्चन पूछ लिए आपने, खूब सारे आंसर दे दिए मैंने। अब हम चलते हैं, 7 बज गए हैं। मैं यहाँ पे बैठी हूँ 5:30 से, 1.5 घंटा हो गया मुझे बैठे बैठे। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। होप सो कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाई, आपको बहुत सारी नॉलेज दे पाई, है ना। आशा करती हूँ, कोशिश तो मेरी यही रहती है कि आपको अच्छे से गाइड कर सकूं, अच्छे से प्रोडक्ट की नॉलेज दे सकूं, ताकि आप इस बिजनेस को डुप्लीकेट कर सको और खूब सारा पैसा कमाओ। और जितनी इनकम इस महीने मुझे आई है, एक दिन आपको भी आएगी, डेफिनेटली आएगी, और कुछ ही सालों में आएगी, ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही सालों में आएगी, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड बाय बाय ऑल।